हमारे साथ पैनल में पूरे भारत के अलग अलग जगह से हमारे साथ कुछ अतिथि हैं। मैं एक एक करके आपसे उनका परिचय करवाता हूं। सर्वप्रथम दिल्ली से चंद्रमोहन जी हैं। चंद्रमोहन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। यहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश छतरपुर से हमारे साथ दीप नारायण तिवारी जी हैं। दीप जी, नमस्कार स्वागत सर। है आपका। सभी प्रबुद्धजनों को बहुत बहुत नमस्कार। वहीं रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ नीता है। नीता, स्वागत है आपका। प्रणाम सर। नमस्ते सर। वहीं बिहार के बेगूसराय जिले से रजनीश कुमार हैं। रजनीश, स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्ते सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी मैंने आपको अपने पैनल के सभी मित्रों से अपना परिचय करवाया। आज के इस सेशन में ये हमारे साथ बने रहेंगे। जैसा मैंने आपको कहा था, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया हमारा 24 दिन का कार्यक्रम बीत चुका है। आज 25वां दिन है। तो दोस्तों, 24वें दिन पर कल बहुत अच्छी बातें मैम ने बताई थी। सरबजीत सर, चेतन सर, सबने बताए थे। उसके कुछ कंक्लूजन्स आपके साथ शेयर कर लेता हूं। बाकी बातों के लिए वीडियो जरूर देखें, एक रिवीजन हो जाएगा। रोमश्री मैम ने कल हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए थे जिसकी वजह से कई बार मैनिफेस्टेशन में हमें थोड़ी बाधा आती है। तो मैडम ने वो 5 पॉइंट हमें कल बताए थे। वहीं दूसरी तरफ से मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में क्या चीज मदद करती है, वो रोमश्री मैम ने हमें बताया था। और कल बहुत खूबसूरती से पैनल में मौजूद बहुत सारे लोगों ने अपने अनुभव बताए थे कि मैनिफेस्टेशन की ताकत कितनी पावरफुल है। वो कल का आप सेशन अटेंड कर चुके हैं या करेंगे तो आप खुद वहां पर देखेंगे। इसी दौरान बहुत सुंदरता से हमारे चेतन सर ज्ञान का भंडार हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कल बहुत सुंदर अपनी कुछ बातें बताई थी कि रोज हमें कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने जीवन के अंदर लागू करना चाहिए। करीब 14-15 पॉइंट थे जो कि चेतन सर ने बताया था। बहुत सुंदर, बहुत अमेजिंग। मुझे आप सबके साथ ये कहते हुए काफी खुशी हो रही है कि उनमें से जो बातें मैं नहीं कर रहा था, कल के सेशन के बाद मैंने उसे अपने जीवन में अपना लिया है। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सरबजीत सर कहते हैं कि सिर्फ सुनना नहीं है, अप्लाई भी करना है। सरबजीत सर ने आखिरी में बहुत सुंदर उदाहरण से पूरी बात को कंक्लूड किया था। शॉपिंग का एक उदाहरण सर ने दिया था कि अगर हम अपने लिए बहुत सारी चीजों की शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं जब हमारी जरूरत होती है, पेन, पेपर, कपड़ा, वस्त्र, मोबाइल फोन, लैपटॉप, हम अपने स्पिरिचुअल के लिए क्या शॉपिंग कर रहे हैं। बहुत सुंदरता से सर ने इस बात को कंक्लूड कल किया था। अब इन सब पर एक हल्का सा मैंने आपको 1 मिनट के अंदर, एक हल्की सी 2 मिनट में ब्रीफिंग दी है। अब आगे आज बहुत सुंदर ऊर्जा से भरपूर सकारात्मकता के साथ ये हमारा 25वां दिन है। अब इस 25वें दिन को आगे ले चलने के लिए हम सबकी अपलाइन, हम सबके मार्गदर्शक, हमारे माननीय डायरेक्टर सर से निवेदन करता हूं, आए और इस कार्यक्रम को आगे की तरफ लेके चले। स्वागत करते हैं माननीय सरबजीत सर का और चेतन सर का। बहुत बहुत धन्यवाद कुश। पैनल पर मौजूद सभी लोग, जिनमें कि आज मैं देख पा रहा हूँ मेरे बड़े भाई चंद्रमोहन हांडा जी हैं, आपका स्वागत है। और नीता जी हैं रायपुर से। नीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रजनीश जी बेगूसराय से, आपको भी नमस्कार। नमस्ते सर। रोमश्री जी, आपको सादर नमस्कार। और आज मैं देख पा रहा हूँ दीप नारायण तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और उसके साथ साथ वो सभी साथी गैल्वियंस और उनके मित्र, हमारे मेहमान, वो सभी लोग जो हमें इस समय YouTube पे लाइव देख रहे हैं, उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय भारत, जय गैल्वे। जैसे कि कुछ ने बताया कि आज हमारी साधना का, हमारी तपस्या का 25वां दिन है। मैं इसे तब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सब ने कहीं ना कहीं ये संकल्प लिया है 40 दिन साथ रहने का।
इस यात्रा पे, इसलिए ये एक तप है। जैसा कुछ ने बताया, कल का सेशन वाकई में बहुत लाजवाब रहा, बहुत वंडरफुल रहा, और बहुत सारे लोगों के फीडबैक्स आए, सजेशंस आए, रिव्यूज आए। मैं जानता हूं कि रोमश्री जी के पास भी जरूर बहुत सारे रिव्यूज आए होंगे और आप जरूर शेयर करेंगे हम लोगों के साथ। और ईश्वर की कृपा से हम इस यात्रा पे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं लगातार, वैसे वैसे अनुभव और शानदार हो रहे हैं, लाजवाब हो रहे हैं दोस्तों। तो जैसा कुछ ने कहा कि आज 25वां दिन है, तो इस दिन इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं रोमश्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको चेतन सर से मिलवाना चाहता हूं। एक मेरे सभी गैलवे परिवार के सदस्यों को हाथ जोड़कर अभिनंदन। इस पैनल में सभी उपस्थित सदस्यों का भी हाथ जोड़कर अभिनंदन। और वो लोग जो गैलवे परिवार से नहीं संबंध रखते हैं, अब तो खैर वो भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इससे लाभ उठा रहे हैं, उनको भी हाथ जोड़कर अभिनंदन। क्योंकि हमारे यहाँ हर वर्ग का व्यक्ति है, तो सबको मैं अलग अलग तरीके से अभिनंदन करता हूँ और भगवान का नाम लेके करता हूँ, क्योंकि सब नाम में शुभता है। तो सबको हाथ जोड़कर राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय यीशु, जय भारत, जय गैलवे। थैंक यू सो मच चेतन सर। ओवर टू यू रोमश्री जी। थैंक यू सरबजीत जी, और सबको मेरा प्रणाम। चेतन जी, सीएम भैया जी, दीप नारायण जी, रजनीश जी, नीता जी, कुश और हमारी सारी टीम और जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा आभार इस यात्रा में जुड़ने के लिए। 25वां दिन है आज, और कल का एपिसोड बहुत अच्छा गया और हाँ, बहुत सारे मैसेज आए। और जो एक कॉमन चीज थी उन सभी मैसेजेस में, लोग कह रहे थे कि हम देख रहे थे और हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे, और ऐसा लगा कि अंदर कुछ स्वस्थ हो गया, कुछ हील हो गया। तो बहुत सुंदर अनुभव था। और कल भी पैनल में कुछ ऐसी चीजें हुई, लोग भावुक हो गए, थोड़ा ओवरवेलमिंग था, और वो अच्छा भाव था, वो स्पिरिचुअल भाव था, और वो उठना चाहिए हमारे अंदर। तो बहुत अच्छा लगा। आज फिर से हम मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे। चेतन जी, सरबजीत जी और मैं जो कुछ भी यहाँ बोलते हैं, फिर लोग उसे सुनते हैं और जो करते हैं, उससे फिर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। रोज हम लोग मैनिफेस्टेशन लिस्ट में कुछ पॉइंट्स ऐड करते हैं। मैनिफेस्टेशन मतलब आपका जीवन का निर्माण करने वाली लिस्ट, जिसमें आप पॉइंट लिखते हैं। कल सरबजीत जी ने कहा कि जैसे शॉपिंग करते हैं हम अपने लिए चीजों के, ऐसे हमें आध्यात्मिक शॉपिंग भी करनी चाहिए, यानी एक जागरूकता के साथ सोचना चाहिए कि मुझे क्या क्या क्रिएट करना है। तो बहुत अच्छी लिस्ट आई है। लिस्ट तो बहुत सारी आ रही है आजकल, पर जो बहुत ही स्मार्ट होती है लिस्ट और मुझे कुछ सीखने को मिलता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपको भी आइडिया मिल जाए अपनी लिस्ट के लिए। तो इन्होंने सबसे पहले लिखा है कि जीवन ईश्वरीय कार्य के लिए समर्पित हो। उनका जीवन ईश्वरीय कार्य के लिए समर्पित हो। दूसरा इन्होंने लिखा है समृद्ध और वैभवपूर्ण जीवन। इन्होंने लिखा है एक सात्विक गुण। और इन्होंने लिखा है अगले 7 दिन तक निरंतर बेशर्त आनंद। तो ये 7 दिन का इन्होंने मैनिफेस्ट किया अपना, कि अगले 7 दिन तक मैं निरंतर बेशर्त आनंद में हूँ। ऐसा आनंद जिसके लिए कोई कारण नहीं चाहिए। तो वो अपने आप को रिव्यू करेंगे फिर उन 7 दिनों में, चाहे कोई भी घटना घटे, वो देखेंगे कि उनका अंदर बेशर्त आनंद बना रहता है या नहीं बना रहता। और इन्होंने किया है आंखों की तेज शक्ति। शायद उनकी आंखों में कुछ इश्यू है, इसलिए उन्होंने लिखा है ये। इन्होंने मैनिफेस्ट किया है आध्यात्मिक मित्र, स्पिरिचुअल फ्रेंड्स। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है आगे के। उन्होंने लिखा है बारिश, चाय, पकौड़े और आनंद के पल।
तो अब आप कहेंगे चाय तो खुद बना सकते हैं, पकौड़े भी मिल जाएंगे साथ में, मगर बारिश भी हो और आनंद भी हो, तो ऐसा पल वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और जिस दिन हो जाएगा वो इसको टिक कर लेंगे, हो गया। और इन्होंने मैनिफेस्ट किया है इंद्रधनुष, वो इंद्रधनुष देखना चाहते हैं। अब आप कहेंगे इंद्रधनुष जब बारिश होगी देख लेंगे, पर वो पल जब मैनिफेस्ट होता है और आप अवेयर नहीं होते और अचानक आपको इंद्रधनुष दिखता है और आपको याद आता है कि आपने तो मैनिफेस्ट किया था, आपने लिखा था, तो आपके अवचेतन मन को और अधिक शक्ति मिल जाती है। उन्होंने लिखा है फ्रेश स्मॉल फ्लावर्स इन माय हेयर, उनके बालों में छोटे छोटे फ्रेश फ्लावर्स। अब वो क्या पता कहीं से गिर जाए उनके बालों में। तो मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी लिस्ट ये, कि जब वो होगा छोटे छोटे चमत्कार, तो वो छोटे छोटे आनंद के पल बनेंगे। और इन्होंने लिखा है रिसीविंग रेड रोजेस, कि उनको लाल रंग के गुलाब मिल रहे हैं। उन्होंने स्पेसिफिक लिखा है रेड रोजेस। रिसीविंग पिंक जेमस्टोन इयररिंग्स एज गिफ्ट, तो पिंक जेमस्टोन इयररिंग एज गिफ्ट, बिल्कुल सब कुछ स्पेसिफिक कर दिया, खरीदना नहीं है उनको, वो तैयार है उसे रिसीव करने के लिए एज गिफ्ट। और उन्होंने लिखा है डीप क्लीनिंग ऑफ स्टोर रूम एंड किचन, उनका स्टोर रूम और जो किचन है वहाँ की डीप क्लीनिंग हो। अब कई लोग कहेंगे खुद जाके साफ कर लें, पर कई बार हम टालते रहते हैं कि टाइम नहीं है, मदद नहीं मिल पा रही है, पर कोई ना कोई घटना हो सकता है कि कोई घर का व्यक्ति आके कह दे कि चलो आज करते हैं, तो कोई ना कोई घटना घट जाएगी। और उन्होंने लिखा है ऑल माई क्लोथ्स आयरन्ड, जितने मेरे कपड़े हैं वो आयरन हो जाएं। तो अब घटना कुछ भी घट सकती है, हो सकता है उनका भाई बहन कुछ अपना आयरन करो और कहे चलो आओ साथ में मिलके और कपड़े आयरन कर लेते हैं। उन्होंने लिखा है नाइस परफ्यूम्स, परफ्यूम मैनिफेस्ट किया उन्होंने। और उन्होंने लिखा है विटनेसिंग मिरेकल्स ऑल अराउंड, हर तरफ चमत्कार वो देखना चाहते हैं। और उन्होंने एक बॉयफ्रेंड भी मैनिफेस्ट किया है। उन्होंने लिखा है एक बॉयफ्रेंड हु गिव्स मी इक्वल रिस्पेक्ट एंड लव, ऐसा बॉयफ्रेंड जो उनको समान सम्मान और प्रेम देता, इक्वल। और उन्होंने लिखा है ब्राउन कलर्ड शूज। बाकी बहुत सारे पॉइंट है पर वो रिपीटेशन हो जाएगी, तो जो इंटरेस्टिंग थे वो मैंने आपको बता दी। अब ब्राउन कलर शूज बहुत स्पेसिफिक हो गया, इसका मतलब ऊर्जा और केंद्रित हो गई वहां पर। तो इंटरेस्टिंग है ना लिस्ट। मैं तो दो चीजों को सोच रहा हूँ, आगे पीछे था थोड़ा सा, जहाँ बॉयफ्रेंड की बात आ रही है उसके साथ में आप रोजेज और वो इयररिंग्स को भी जोड़ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो स्मार्ट है ना, स्मार्ट वर्क। तो ये बेसिकली कल जो मैं लास्ट में बात कर रहा था ना शॉपिंग लिस्ट की आपकी, तो दिस इज काइंड ऑफ अ न्यू शॉपिंग लिस्ट। तो नई मैनिफेस्टेशंस आपकी शॉपिंग है, नए संस्कार आपकी नई शॉपिंग है, और पुराने विकार जो आप डिस्पोज करेंगे, जो हटेंगे, वो आपकी पहली क्लियरेंस है जो आप हटा रहे हैं। तो विकार हटेंगे, मैनिफेस्टेशंस आएंगी उसकी जगह लेंगी, नए संस्कार आएंगे उसकी जगह लेंगी। तो दिस इज काइंड ऑफ अ शॉपिंग लिस्ट दैट यू आर क्रिएटिंग। एब्सोल्युटली। तो जैसे इन्होंने लिखा एक बॉयफ्रेंड जो उनको इक्वल सम्मान और प्रेम देता हो, तो ये जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं किसी पेन से जनरेट हुई है, हो सकता है जो नहीं मिला हो वही मांगते हैं ना। तो जब आप ये मैनिफेस्ट बार बार कर रहे हो तो जो आपके दर्द हैं वो भी हील होने लगते हैं, जो आपके पुराने पैटर्न्स हैं वो टूटते हैं। हमें लगता है हम बस मांग कर रहे हैं, ये सिर्फ मांग करना नहीं है, ये अपने आप को बदल देना है, आप ऊंची वाइब्रेशन पे चले जाते हो स्वस्थ होके। तो मैंने कल कुछ पॉइंट बताए थे जो आपको ब्लॉक करते हैं मैनिफेस्ट करने में, और कुछ पॉइंट बताए थे जो आपको मदद करते हैं। आज सिर्फ एक पॉइंट बताऊंगी आपको जो आपको मदद करता है मैनिफेस्ट करने में, अपने जीवन को निर्माण करने में, और वो इस लिस्ट में भी है। और वो जो इस लिस्ट में है वो है चाइल्ड लाइक इनोसेंस, यानी एक बच्चे की तरह भोलापन। ये जो भाव है ना, भोलापन, इनोसेंस, जैसे उन्होंने कहा मेरे बालों में छोटे छोटे फूल हैं, या इंद्रधनुष है, बारिश है। जैसे एक बच्चा देखता है इंद्रधनुष को, तो जो उसकी खुशी की सीमा है वो शायद हम ना महसूस कर पाए, हमें लगे अरे हजारों बार देखा है हमने। तो वो जो एक सेंस ऑफ वंडर है जो एक बच्चे के अंदर होता है ना, हर चीज को वो वंडर के साथ देखता है, आश्चर्य के साथ, खुशी के साथ, ये क्या है, वो भाव अगर आपके अंदर है कि मुझे ये भी चाहिए, उसमें फिर लालच नहीं है, आपको चाहिए,
अगर आप वो कहते हो मेरा परम पिता है, तो फिर आप उसके क्या हुए? बच्चे ही तो है ना। तो वही बच्चापन, बचपना नहीं, बच्चे जैसा भोलापन। तो अगर वो होगा तो बहुत जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाएंगी, बहुत जल्दी आपके सामने घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। और वो कैसे बनेंगे हम बच्चे जैसे? जब आप बार बार ईश्वर से जुड़ेंगे, जो हम रोज कर रहे हैं। थीटा ब्रेन वेव जो है बच्चों वाली ब्रेन वेव है, बच्चे 7 वर्ष तक की आयु में उसी ब्रेन वेव में रहते हैं, और इसीलिए वो जल्दी जल्दी सब कुछ सीख जाते हैं, चलना, दौड़ना, लिखना, भाषाएं। तो हम उसी में रिटर्न हो रहे हैं, चाइल्ड लाइक इनोसेंस। तो रोज की तरह कर लेते हैं अब थीटा मेडिटेशन और ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। जो लोग पहली बार कर रहे हैं, आपको इस मेडिटेशन में सिर्फ मुझे सुनना है और आपको कोशिश करना है कि अपनी ऊर्जाएं ऊपर की ओर खींचे। और जो रोज कर रहे हैं वो इस संकल्प के साथ कि आज और भी स्पष्ट हो, आज और भी पावरफुल हो। तो आराम से बैठ जाएं। जो बैठ नहीं सकते वो लेटकर भी कर सकते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। आराम से बैठ जाएं। अगर आपके आसपास कोई भी आवाज है, शोर है, तो उसे भी स्वीकार कर लें। अपने अंदर आ जाए। और एक प्रार्थना, एक विचार उस शक्ति को भेज दें जिसमें आपका यकीन है, विश्वास है कि इस मेडिटेशन में, इस प्रक्रिया में मेरा सहयोग दें, मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि मैं इसे आज और भी स्पष्ट रूप से, और भी शक्तिशाली रूप से कर पाऊं। और अपने हृदय में आ जाएं। 3 गहरी सांसें, नाक से अंदर और मुंह से बाहर। सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं अंदर और सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर। सारा प्रकाश अंदर और सारा अंधकार बाहर। धीरे धीरे सामान्य सांसों की ओर लौट आए। नाक से ही अंदर, नाक से ही बाहर। अपनी सभी ऊर्जाओं को हृदय में इकट्ठा करें। आपका मन जहां जहां भटका है, अटका है, विचारों में, घटनाओं में, वहां से खींचकर अपनी पूरी इच्छा शक्ति से, आत्मबल से उसे अपने हृदय में रख दें। और हृदय से अपने शरीर में पैरों की ओर चले जाएं। पैरों के तलवों में अपनी सभी ऊर्जाओं को महसूस करें। और यहां से आप धरती में प्रवेश करें। धरती माँ के अंदर जो कुछ भी है, चट्टानें, पत्थर, पानी, मिट्टी, उन सबको महसूस करते हुए 10 फीट नीचे चले जाएं। धरती माँ के प्रेम को, धैर्य को, बुद्धिमत्ता को और पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा करें ऊर्जा के रूप में, और इसे लेकर वापस अपने पैरों में आ जाएं। पैरों में इस ऊर्जा को बांटते हुए ऊपर की ओर खींचें। अपने शरीर के सभी भागों से गुजरते हुए, रीढ़ की हड्डी से गुजरते हुए गले में आ जाएं। और इस पावरफुल एनर्जी को अपने गले में महसूस करें और ऊपर खींचें। अपने माथे पर और ऊपर खींच लें, अपने सहस्त्रार यानी आपके सर के केंद्र बिंदु पर, और यहां से बाहर की ओर निकल आए। सिर के कुछ इंच ऊपर प्रकाश की एक बॉल है, उसके अंदर आप हैं, ऐसी कल्पना करें। थोड़ा रुककर इसके रंग को महसूस करें। ऐसी कल्पना करने से आपकी ऊर्जाएं और ज्यादा केंद्रित हो जाती हैं। तो जो भी रंग आपके मन में आए उसे स्वीकार करके इस बॉल को दे दें। और ये बॉल आपको लेकर ऊपर की ओर उठ जाती है। आज और स्पष्ट रूप से एक एक
स्टेप को आप महसूस करें, छत को पार करें, बिल्डिंग को पार करें, बादलों को पार करें और ऊपर चले जाएं। जहां एयरप्लेन उड़ता है उसके भी ऊपर चले जाएं, उस लेवल के भी ऊपर, पृथ्वी के वातावरण को पार कर जाएं और ऊपर ओजोन लेयर, पृथ्वी का ऑरा, इन सबको पार करते हुए अंतरिक्ष में आ जाएं। अंतरिक्ष में जहां बड़े बड़े ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सैटेलाइट्स हैं, गैसेस हैं, बहुत सारे रंगों की रोशनियां हैं, उन सबको पार करें। इस बार और स्पष्ट रूप से पार करते हुए और ऊपर और ऊपर और ऊपर, अपने मन को लगातार कह सकते हैं और ऊपर चले जाएं। सभी रंगों की रोशनियों को पार करते हुए एक के बाद एक आप पहुंचते हैं अंतरिक्ष के अंतिम बिंदु पर। और यहाँ से इस अंतिम बिंदु को पार करें और पार करते हुए स्पष्ट रूप से महसूस करें। और आप पहुंचते हैं सुनहरे प्रकाश में, गोल्डन लाइट में, जो हमसे उच्च ऊर्जाओं का तल है। देवी देवता, गुरु, संत, महात्मा, फरिश्ते, पीर, जो हमसे उच्च हैं, जिनमें कल्याण भाव है, उनकी उपस्थिति को महसूस करें, ऊर्जाओं को महसूस करें। इस सुनहरे प्रकाश में और ऊपर उठ जाएं और ऊपर चले जाएं और ऊपर खींचे अपने आप को। और आप पहुंचते हैं जली की लेयर में, एक जेल की तरह एक पदार्थ है, उसमें प्रवेश करते हैं और ऊपर की ओर जाते हैं। इस लेयर में आपकी प्रकाश की बॉल घुल जाती है, मेल्ट हो जाती है और आप तैरते हुए और ऊपर की ओर निकल आते हैं। इससे भी उच्च तल पर, जो है नियमों का तल, जहां पर सृष्टि के विधान है, कॉस्मिक लॉज हैं, ब्रह्मांड के नियम हैं, जैसे आकार का नियम, ऊर्जा का नियम, समय का नियम, स्थान का नियम, आभार का नियम। क्योंकि आकार का नियम है तो यहाँ आकार ही आकार है, चिन्ह है, प्रतीक है। इन सबको पार करें और ऊपर चले जाएं और ऊपर खींचे अपने होश को। चाहे आपको कुछ दिखाई दे या ना दिखाई दे, उस संघर्ष में ना जाएं, सिर्फ अपनी ऊर्जाओं को ऊपर की ओर खींचें और ऊपर और ऊपर और ऊपर, और सबसे उच्चतम नियम के पास चले जाएं, जो है करुणा का नियम, लॉ ऑफ कंपैशन। इसकी कल्पना आप गुलाबी रोशनी के रूप में कर सकते हैं। जब आप इसमें प्रवेश करते हैं तो आप सबसे उच्चतम वाइब्रेशन में हैं। इसे अपनी सांसों के माध्यम से इनहेल करें, अपने अंदर भरें। करुणा का एक एक एटम आपके अंदर जब जा रहा है, उसे आत्मसात करें और आपके अंदर जो भी हैवी है, भारी है, जैसे तनाव, दुख, वो सब यहाँ रिलीज हो जाएगा जितना अधिक आप इस ऊर्जा को अपने अंदर भरेंगे। ये ऊर्जा आपको बिल्कुल लाइट कर देती है, कोई अवरोध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्री फ्लोइंग कंपैशन, करुणा। और ये आपको और ऊपर की ओर आराम से धकेल देती है, ऊपर उस द्वार की ओर जो ईश्वर के तल की ओर खुलता है। पहले आपका सिर और फिर बाकी का शरीर यहाँ प्रवेश करें। जब आप इस तल पर पहुंचते हैं तो यहाँ सिर्फ सफेद रोशनी है, कोई और आकार नहीं बचता। इस रोशनी में अपने आप को और ऊपर खींचें, इस बार और ऊपर जाएं, ईश्वर से कहें, ईश्वर मुझे और ऊपर लेकर जाएं, इस अनंत ऊर्जा में, जिसकी कल्पना आप सफेद रोशनी के रूप में करते हैं। इसे आप ईश्वर, अल्लाह, ब्रह्मांड की ऊर्जा, रचनात्मक ऊर्जा, सोर्स, कुछ भी कह सकते हैं। एक एक एटम, एक एक न्यूक्लियस इसी से बना है। और ऊपर चले जाएं और जितना ऊपर जा रहे हैं इस प्रकाश में एक होते जा रहे हैं। एक होने के इस भाव को गहराई से महसूस करें। एक हो जाए ईश्वर की ऊर्जा में, जैसे नदी सागर में एक हो जाती है। और यहाँ पर
हम एक प्रार्थना करेंगे उन सभी लोगों के लिए जो हमारे जीवन में हैं और किसी भी प्रकार के कष्ट से गुजर रहे हैं। तो आप मेरे साथ मानसिक रूप से दोहराएं एक एक शब्द को। ईश्वर, मैं और आप एक हैं, कोई अलगाव नहीं है। क्रिएटर, ये आदेश है या ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग मेरे जीवन में मुझसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं, शरीर में है या शरीर में नहीं है, और किसी भी प्रकार के कष्ट से गुजर रहे हैं, उन सबको बेशर्त प्रेम की ऊर्जा भेज दें, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मुझे दिखाएं। कल्पना करें एक बहुत विशाल प्रकाश के गेंद की, जो प्रतीक है आपके जीवन का। आराम से उसमें प्रवेश करें मानसिक रूप से और महसूस करें कि प्रकाश सभी लोगों में किस प्रकार भर रहा है। इस बॉल में स्वयं आप भी हैं, आपका परिवार है, आपके मित्र हैं, आपकी टीम्स हैं, आपका स्टाफ है, आपके पेट्स हैं, आपके सभी जान पहचान के लोग हैं, और वो भी जिन्हें शायद आप नहीं जानते, पर आज आपके माध्यम से उन तक ये ऊर्जा पहुंचनी है। तो आप साक्षी हो जाएं, ईश्वर से वार्तालाप जारी रखें। ईश्वर, मुझे बताओ किसके अंदर भर रही है रोशनी, कहाँ अधिक जा रही है, और मुख्य रूप से दृष्टा बने रहें। थोड़ी देर के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, आप इस प्रक्रिया को महसूस करेंगे। ईश्वर की ऊर्जा शक्तिशाली है और ये घटना कुछ ही क्षणों में घट जाती है। तो आप बोल सकते हैं, ईश्वर मुझे फिर से दिखाएं, मुझे और स्पष्ट दिखाएं, या मुझे बताएं। पूरी बॉल को भर दें। पूरी बॉल को भरने का अर्थ है सभी लोगों को आपने उस प्रेम से भर दिया है जो सबसे शक्तिशाली है। यदि आप स्वयं बीमार हैं या कष्ट में हैं तो अपने भीतर ज्यादा रुकें और ज्यादा देखें प्रकाश को भरता हुआ। यदि आपके जीवन में कोई ज्यादा कष्ट में है तो उनके अंदर ज्यादा रुकें और ज्यादा महसूस करें प्रकाश को भरता हुआ। पूरी बॉल के भर जाने का अर्थ है कि आपका पूरा परिवार, मित्र, शहर, गांव, राज्य, देश और वो सभी स्थान और लोग प्रेम से भर चुके हैं जिन तक ये प्रकाश पहुंचना आवश्यक है। अंत में धन्यवाद भाव से उस ऊर्जा की गेंद से बाहर आ जाए और वापस ईश्वर के तल पर आ जाए। ईश्वर का धन्यवाद दें इस प्रक्रिया को करने के लिए, और आप वहां पर ईश्वर की उस सफेद रोशनी में खुद को शुद्ध कर लें। जैसे स्नान करते हैं ऐसे वाइट लाइट का शावर आपके ऊपर पड़ रहा है और सभी अनचाही ऊर्जाएं आपसे दूर जा रही हैं, बह जा रही हैं, और आप पूरी तरह से ईश्वरीय ऊर्जा से भर जाएं। वेरी गुड। और अब हम अपने जीवन के निर्माण के लिए कमांड क्रिएट करेंगे। एक एक शब्द को आप मेरे साथ मानसिक रूप से दोहराएंगे। मन को एकाग्रित कर लें और सब कुछ एक एक शब्द दोहराएं। मैं ईश्वर के प्रकाश को साक्षी मानकर संपूर्ण ब्रह्मांड में ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ, समृद्ध, सुरक्षित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ। मैं जीवन में ग्लेज के साथ नित नई सफलता की ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। मेरी समृद्धि, स्वास्थ्य, लाभ और खुशियों का स्रोत ईश्वर ही है। मैं अनंत ऊर्जा, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का स्वागत करता हूँ और इस सब का सदुपयोग करने वाली बुद्धि का भी स्वागत करता हूँ। मैं ईश्वर का आभारी हूँ और सभी उच्च गुणों को सीख रहा हूँ। मैं मन,
वचन, कर्म, शरीर और आत्मा से संपन्नता, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और उच्च ऊर्जाओं को निरंतर ग्रहण कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार और ग्लेज के साथ एक अद्भुत, स्वस्थ, समृद्ध, सकारात्मक, ऊर्जावान, ईमानदार, सफल, उपलब्धिपूर्ण और कल्याणकारी जीवन जी रहा हूँ। और इसके साथ जो मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन लिस्ट में चीजें और अनुभव लिखे हैं, वो सब कुछ अब मेरे जीवन में है, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से। धन्यवाद ईश्वर, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। मुझे दिखाएं। कुछ देर के लिए साक्षी हो जाएं, देखने वाला, दर्शक। ईश्वर से वार्तालाप कर सकते हैं, कह सकते हैं, मुझे स्पष्ट रूप से महसूस कराएं वो जीवन कैसा है जहां मैं स्वस्थ हूँ, समृद्ध हूँ, सुरक्षित हूँ, सकारात्मक हूँ, पॉजिटिव हूँ, खुश हूँ, कल्याणकारी हूँ। अपने आप को महसूस करें कि वो सब चीजें जो आपने अपनी लिस्ट में लिखी हैं वो आप प्राप्त कर चुके हैं। उन अनुभवों को ऐसे जिए मानो हो चुका है। कुछ समय के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे और आप उस जीवन को वहां ऐसे जिएंगे जैसे वो अभी इसी वक्त हो रहा है आपके साथ। बहुत सुंदर। और अब ईश्वर से कहें उस जीवन में, उस सुंदर जीवन में मेरी सबसे महत्वपूर्ण 3 संभावनाएं, 3 उपलब्धियां क्या है जो उच्चतम है। अपने मन को और पुश करें, आज कुछ और देखें। और जैसे पर्दा हटाते हैं वैसे मन में एक मानसिक पर्दा हटाएं और उस दृश्य में पहुंच जाएं जहां आपकी पहली उपलब्धि है। ईश्वर से लगातार पूछें और आपको जरूर बताया जाएगा। बहुत सुंदर। देखें पहली उपलब्धि किन चीजों से जुड़ी है, कौन सी चीजें आप उपयोग कर रहे हैं, किन लोगों के साथ हैं, किस स्थान पर हैं। वेरी गुड। अब ईश्वर से कहें दूसरी उपलब्धि क्या है, दूसरे दृश्य में पहुंचे। ईश्वर मेरी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मुझे दिखाएं। ईश्वर से पूछें कि इसका क्या अर्थ है, जो मैं महसूस कर रहा हूं या देख रहा हूं, इसका क्या अर्थ है, मुझे और स्पष्ट बताएं। बहुत सुंदर। अब तीसरी उपलब्धि में पहुंच जाएं। ईश्वर मेरी तीसरी उपलब्धि क्या है, मैं जानने के लिए तैयार हूं। और मन को पुश करें, उस दृश्य में पहुंच जाएं जो सबसे उच्चतम है। बहुत सुंदर। और स्पष्टता मांगे ईश्वर से। बहुत ही सुंदर। इन सभी चीजों को आप पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करें। आप इसके अधिकारी हैं, आपने इस पर काम किया है और करेंगे। इन सभी ऊर्जाओं को इकट्ठा करें और अपने अंदर आ जाएं, अपने सिर से प्रवेश करें और अपने मस्तिष्क में लाइट स्विच ऑन करें। पूरे शरीर में इस ऊर्जा को फैला दें। कोई भी शरीर का कोना ऐसा ना हो जहां ये प्रकाश ना पहुंचे। हर जगह पहुंच रहे हैं, आपके ब्लड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, आपके हर एक सेल में। और इस मोमेंट पर ये भी देखें, महसूस करें कि आपका शरीर, एक एक सेल कैसे इन नई ऊर्जाओं को स्वीकार कर रहा है, रिसीव कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है और अपने अंदर रजिस्टर कर रहा है।
वेरी गुड। अब पैरों में पहुंच जाएं और पैरों से धरती में, फिर से धरती में 10 फीट नीचे चले जाएं। जाना ज़रूरी है ताकि आप धरती माँ से कनेक्ट हो जाएं और धरती माँ का प्रेम महसूस करें, उन्हें धन्यवाद दें। धन्यवाद माँ इस अवसर के लिए, इस सुंदर जीवन के लिए। और वहाँ से पॉजिटिव ऊर्जाएं लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर वापस पैरों में, पूरे शरीर में भरें। यदि आप किसी प्रकार के कष्ट में हैं तो उस शरीर के स्थान पर ज़्यादा प्रकाश को भरें। वेरी गुड। सिर के केंद्र बिंदु में आ जाएं और यहाँ से जब आप बाहर निकलें तो इस बार अपने ऑरा में इस प्रकाश को भरें। शरीर के चारों ओर आपका ऊर्जा चक्र है, इसे पूरी तरह से पॉजिटिव ऊर्जाओं से भर दें, नई ऊर्जाओं से। और उन सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों का धन्यवाद जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर हैं। ये विचार करें कि मेरा ऑरा सुरक्षित है, पॉजिटिव है, और कोई भी ऊर्जा यदि इसे स्पर्श करेगी तो वो भी पॉजिटिव ऊर्जा में बदल जाएगी। ईश्वर का धन्यवाद। थैंक यू क्रिएटर। धीरे धीरे अपने आप को एकत्रित करें और आंखें खोल लें। आंखें चाहे बंद हैं, खुली हैं, आप कनेक्टेड हैं, इस भाव को भी रजिस्टर करें कि आंखें चाहे खुली हैं, आप कनेक्टेड हैं, वहीं पर हैं। एकदम से बातचीत नहीं करेंगे। अपने आसपास देखें तो ऐसे देखें जैसे आप उस नई ऊर्जा को ही देख रहे हैं। और थोड़ा सा पानी पी लें। पानी पीने से वो घटनाएं जो आपने अभी महसूस की हैं वो आपके भौतिक जीवन में, भौतिक शरीर में रजिस्टर हो जाती हैं। वेरी गुड। आ जाए, वापस आ जाए। और पैनल में यदि कोई अपना अनुभव बताना चाहता है तो जरूर बताएं, शेयर करें। रजनीश जी बताएंगे। हाँ जी। सबसे पहले मैं चेतन सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा और सभी लोगों को, क्योंकि चेतन सर नहीं होते तो आज इतने अच्छे ट्रेनिंग्स ना होते और हम सब लोग ना होते। इसके लिए सर को धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही साथ पैनलिस्ट में लाने के लिए कुछ सर को, हमारे अप्लायंस अनमोल सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन सभी लोगों को जो इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं उन्हें भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। ऐसे तो मैं एससीपी की ट्रेनिंग 2012 से ले रही हूँ और मेरे जीवन में कई सारे बदलाव भी आए। जब मैं एससीपी की ट्रेनिंग पहली बार लिए थे तो उस टाइम जो सबसे बेहतर लगा था वो आकर्षण का जो सिद्धांत है वो हमें लगा। और जो चीज मैंने जो भी चीज मैंने आज तक आकर्षण किया हूं वो सभी चीज अभी तक मिल चुका है और आगे भी जो आकर्षण करेंगे वो भी हमें पूरा उम्मीद है। क्योंकि अभी जो पॉजिटिव अफर्मेशन लिखने के लिए मैम, पहले तो हम लोग रात में लिखा करते थे, अभी रोज के रोज 3, 5, 6 तो कई सारा ऐसा चीज मैंने लिखा हूं और वो हमारे जीवन में हो चुका है। ये 25 दिन के अंदर में जो बातें मैं लिखा और मतलब पता नहीं चला और हो भी गया। मतलब बहुत जल्द ये काम किया है। जिस चीज से हमें लगा नहीं, बाकाया में जो सर बता रहे थे ना कुछ दिन पहले, टावर नेटवर्क कुछ लोगों को ज्यादा जुड़ा होता है, कुछ लोगों को कम होता है, तो इससे लगा नहीं बाकाया में बहुत कमाल की चीजें हैं। और अभी जैसे कि मैं ऊपर गया और मैम ने बताया जो आप अपने 3 अचीवमेंट को देखें, तो प्रत्येक दिन मैं करता था, लेकिन आज जो हमें दिखा वो सब दिन से कुछ अलग दिखा। सबसे पहले जो हम देखे तो एक आलीशान बंगला है और वहाँ स्विमिंग पूल है और उससे हमारे अपना खुद का बंगला है। मैं अपने पूरे फैमिली के साथ वहां पे हूँ, सभी लोग एकदम सुखद जिंदगी जी रहा हूँ और कई सारे ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद हैं। और उसके साइड में ही गाय का भी और देसी गाय का गौशालाएं कुछ हैं जिसे अलग से उसकी देखभाल के लिए लोग हैं। पूरा मतलब
इतना बेहतर लग रहा था, आनंद आ रहा था, जो हम इमेजिन कर रहे थे उस पल को हम जी रहे हैं। बहुत अच्छा। दूसरी चीज जो हमें दिखने को मिला, जो कि इस कंपनी की वजह से लॉकडाउन में नेटवर्क तो थोड़ी बहुत इधर उधर हुई थी, लेकिन हमने पूरा लॉकडाउन के दरमियान भी जूम क्लाउड के माध्यम से एक्टिव रहा, तो थोड़ा 10% मेरा नेटवर्क इधर उधर हुआ था। बाकी पूरे नेटवर्क जो भी हुआ उसे मैं संभाल के रख लिया। तो उसके बाद फिर भी अभी जो लगा पूरा इंडिया में फैल चुका है और एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, और मेरा ड्रीम है जो मुझे गलेश से कमाना है, वो मैंने सर के पास भी भेजा था। 6,73,93,92,00,000 का एक बहुत बड़ी इंसेंटिव है, जिस इंसेंटिव को सर के हाथ से हमें मिल रहा है, और पूरा मतलब झूम रहे हैं स्टेज के ऊपर उस इंसेंटिव को लेकर। और तीसरी चीजें जो मैंने देखा, जो मैं बहुत पहले से ही जब मैं गलेज को ज्वाइन किया था, तो गलेज के जो गैलवे ब्रांड का प्रोडक्ट है उस जगह तक पहुंच चुकी है जहां तक सूरज की किरणें जा रही, यानी पूरे वर्ल्ड ब्रह्मांड की मैं बात करूं, हर जगह पे जहां भी जाता हूं तो हर जगह पे अपना गैलवे का ब्रांड का प्रोडक्ट हमें मिल जाता, ले जाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि अभी हम लोग वहां जाते हैं तो देखते हैं पहले से वो वॉशरूम में हूँ, जहां पे भी हूँ वहां गैलवे ब्रांड का ही मुझे प्रोडक्ट मिलता। ये सारी चीज जो हमें देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस भी कर रहा हूं मैं। थैंक यू। बहुत सुंदर रजनीश, बहुत सुंदर। तुम्हारी बात में परमार्थ का और स्वार्थ का बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। बहुत थैंक यू सर, नमस्ते। और वैसे आपको सबको एक जानकारी भी देनी है कि गैलवे कार्ट में हमने जो कृष्णायन गौशाला जिसको ग्लेज सेवा प्रदान करती है, उसका एक लिंक भी जोड़ दिया है कि अगर आप बिलिंग कराते वक्त कुछ भी उस गौशाला में दान करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो गैलवे कार्ट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। बाकी हमने इस कार्यक्रम में भी नीचे लिंक दिया हुआ है कि कोई गौशाला में मदद करना चाहता है। ये गौशाला पे ये भी हमें कहते लगता है भगवान के आशीर्वाद से ये गौशाला मिली है, हमें संत मिले, ये गौशाला संत चलाते हैं, तो इसीलिए हम लोगों का झुकाव इस गौशाला की तरफ हुआ। और ग्लेज में मतलब हम सब साथी, ग्लेज का मतलब हम सब साथियों ने जब इनका कार्य प्रणाली देखा और सब कुछ देखा तो हम लोग बहुत प्रभावित हुए। इसलिए हम कृष्णायन गौशाला को सेवा करते हैं। तो इसलिए हमने जो कुछ भी हम कर सकते थे इस गौशाला के लिए, आज 16,000 गायें जो है उनकी सेवा यहाँ पे हो रही है। तो आप सबके माध्यम से जो लोग भी इस दिशा में, क्योंकि हर एक का अपना अपना हृदय होता है कि वो कहाँ शुभ काम करना चाहता है, उसको अपनी प्रेरणा होती है। कोई अनाथ बच्चों के लिए करना चाहता है, मैंने कईयों को देखा वो कुत्तों के लिए करते हैं, बाहर सड़कों पे जो कुत्ते बेचारे घायल हो जाते हैं, कुछ लोग उनके लिए करते हैं, कुछ लोग गायों के लिए करते हैं, कुछ लोग वृद्धों के लिए करते हैं, कुछ लोग कोड़ियों के लिए करते हैं। और मेरे एक बहुत प्यारे मित्र हैं देशबंधु गुप्ता जी, उनका नाम बड़े आदर से लेना चाहता हूँ मैं, वो भी एक फरिश्ते जैसे हैं। वो विकलांगों के लिए बहुत कुछ करते हैं। लोगों के पैर लगवाना, ये लगवाना। कुछ लोग प्रकृति के लिए बहुत करते हैं, पेड़ों के लिए करते हैं। तो मेरे हृदय में सबके लिए सम्मान है। जो कोई भी जिस भी प्रेरणा से जो अच्छा काम कर सकता है करे। तो हम मतलब कि हमने ग्लेज में गायों का लिंक दिया है, तो आपकी जो श्रद्धा हो वो आप कर सकते हैं। और दीप से दीप जलाना बहुत महत्वपूर्ण है। यस। जब हम दान देते हैं वो महत्वपूर्ण है, मगर उसका फल 100 गुना हो जाता है कि आप 10 ऐसे व्यक्ति ढूंढ सकें जो दानी हैं। यस। और उन्हें जोड़ सकें, उससे प्रकाश फैलता है। तो खाली अपना दिया मत जलाइए, संगठन बनाइए। संगठन शक्ति युगे युगे, संगठन की शक्ति जो है वो युग युग तक रहती है। तो हम रहे ना रहे, वो प्रकाश जिंदा रहेगा, क्योंकि वो विचार जिंदा रहेंगे। वो और मैंने कल भी अपने सेशन में बताया था कि जब आप अच्छे काम करते हैं, उससे जो करुणा की एनर्जी पैदा होती है, उससे आपके विकार खत्म होने लग जाते हैं, मन शुद्ध होने लग जाता है, आप परमात्मा के और करीब चले जाते हैं। तो विकारों से लड़ने की सबसे आसान लड़ाई या शुरुआत जो है वो इसी से है कि हमें
अच्छे कर्म करने चाहिए। तो वेरी गुड रजनीश, बहुत बढ़िया लगा आपकी बात सुन के, एक्सीलेंट। यस सर, 1 मिनट और सर, गौशाला के ऊपर जो आप बात किए सर, तो इससे पहले जो आप गौपुत्रा के बारे में मीटिंग लिए थे, तो उस टाइम मैंने गौशाला में गौपुत्रा भी बना था, लेकिन किसी वजह से मेरे लिंक कनेक्ट नहीं हो पाए थे। लेकिन ये जो लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग चला, उसके बाद मैंने खुद कॉल करके उन्हें मैं अपना अकाउंट और जो भी सिग्नेचर जो भी कमी था उसे पूरा करवाए। तो सर जो बता रहे थे, मतलब माँ मानो अपने जीवन में, तो जो आप गाय के कान में जाके बोल दो या आप अपने मन में रख लो। तो जब मैंने इस चीज को किया हूं, तो उसके बाद एक अलग बदलाव भी हुआ। और इसी मंथ से, पिछले मंथ लगभग 28 या 29 तारीख को मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। सब कुछ फिर से उन्हें कॉल करके बोले नहीं, मेरा एकदम कटना चाहिए जो अमाउंट होते हैं कुछ। तो उसके बाद जो आप माँ के बारे में बताए सर, वो एक्चुअली ऑटोमेटिक मेरे अंदर एक कमाल की एनर्जी आ गई। और कैसे होने लगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मैं जल्दी कहीं बाहर नहीं निकलना चाहते थे। जो जूम क्लॉड के माध्यम से लोग 1 to 1 भी कहता था, मैं कहते थे मैं ऐसे ही दे दूंगा। लेकिन उसके बाद मैं फील्ड में भी निकलना लगे सभी जगह, और ऑटोमेटिक होने लगे। उसके अलावा जब से मैं गौपुत्रा बना हूँ, मेरी माँ बचपन में ही देहांत कर गई थी। जब भी मैं क्रेटर के तल पे जाता हूँ, तो जो देवलोक का तल है, वहां पे मुझे प्रत्येक दिन मुलाकात होता है और मुझे वो आशीर्वाद भी देते हैं। लगता है ऐसे कहते हैं जो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जाओ कुछ बड़ा करोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराना नहीं, ऐसा महसूस होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सर। माँ के चक्र से, माँ के सुरक्षा चक्र से बड़ा कोई सुरक्षा चक्र नहीं होता। अगर आपने गाय को माँ भाव से जाके उनके कान में कुछ किया है, कहा है, वो जरूर पूरा होगा। वो हर समस्या में आपके साथ खड़े होंगे। ये मेरे खुद के भी अनुभव है। बाकी मैं इसे किसी पे लादना नहीं चाहता हूँ। बार बार मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें हर व्यक्ति के भावों का सम्मान करना चाहिए। हमें हर व्यक्ति की सोच का सम्मान करना चाहिए। किसी का किसी से मोह है, किसी का किसी से प्यार है। मुद्दा यह है कि आपका दिल खूबसूरत बन जाए। किसी पे भी करुणा करेंगे, दिल खूबसूरत बनेगा। गाय पे करिए, कुत्ते पे करिए, माता पिता पे करिए, वृद्धों पे करिए, पेड़ों पे करिए, प्रकृति पे करिए, पंछियों को दाना डालिए, और बड़े भाव के साथ डालिए। भाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ब्रह्म भाव से करेंगे तो उसका मैक्सिमम फल आएगा। ब्रह्म भाव क्या होता है? ब्रह्म भाव का मतलब होता है हर एक में ब्रह्म को देखना। कि तूने, जैसे मान लो, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, आपका बेटा है, बहुत प्रेम करते हैं आप उससे, है ना, उसने एक छोटी सी ड्राइंग बनाई और वो ड्राइंग बना के लाया, पापा ये आपके लिए बनाई। तो वो आप उसको इतना प्यार करते हैं उस ड्राइंग को कि आपके बेटे ने बनाई है ना। कहीं तो संभाल के रखते हैं। मैंने अपनी बचपन की बेटी की मेरी जो ड्राइंग है, बहुत सारी संभाल के रखी हुई। जब छोटे छोटे उसके हाथ से उंगलियों से बना देती थी। तो जब हम अपने बच्चों की क्रिएशन को इतना प्यार करते हैं, तो जिसको हम परमपिता परमात्मा मानते हैं, जो ब्रह्म स्वरूप है, तो उसकी क्रिएशन में क्या देखेंगे आप? भाव लाएंगे कि नहीं लाएंगे? तो जब भी किसी पंछी को भी खाना खिला रहे हैं, तो भाव ये होना चाहिए कि तुम भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म। तो तेरे अंदर वही चेतना है, वही आत्मा तत्व है जो मेरे अंदर है। और चूंकि तुझे ब्रह्म ने बनाया है, तो ये ले, ये भोजन खाओ और मुझे आशीर्वाद देना। तो बहुत प्रेम और करुणा के साथ आप पंछियों को दाना डालिए, चींटियों को दाना डालिए। सब में आत्मा तत्व है, सब में चेतना है। कोई भिखारी आया तो ब्रह्म भाव से उसको भिक्षा दीजिए, हीन भाव से नहीं दीजिए। भिखारी आ गया, चल भाई इसको 2 रुपए दे। उसको पूरा सम्मान दे के, हाथ जोड़ के कि ये लीजिए। तो भाव बहुत महत्वपूर्ण है कि किस भाव से आप, क्योंकि इसमें करुणा का भाव जागना बहुत जरूरी है। उससे विकारों का अंत होता है, विकार खत्म होता है। गुरुद्वारे में जाइए, जूतों की सेवा करिए, और जब जूतों को सेवा कर रहे हैं तो वहां भाव होना चाहिए कि कोई ब्रह्म आया यहाँ पे इस गुरुद्वारे में, पता नहीं कितना बड़ा भक्त आया, उसकी चरण पादुका है, सिर में लगा के वहां सफाई करते सब। तो वो भाव जो है जूतों को साफ करते वक्त, वो बहुत महत्वपूर्ण है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रजनीश। थैंक यू सर। यस।
चलिए आगे चलते हैं। मुझे लगा था मेरा लेक्चर दोबारा शुरू हो गया। बहुत अच्छा था जी। तिवारी जी, केतन सर को नमन, सरबीर सर, रोमश्री मैम सर और सभी प्रबुद्धजनों को बहुत बहुत नमस्कार। सर, ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम मेरी लाइफ में एक संजीवनी की तरह साबित हुआ है। सर, 1 मई से ही कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी मेरे जीवन में। मैं दिल्ली में था, मेरी मदर बीमार हो गई थी। मेरे एक बहुत करीबी थे जो भोपाल में एडमिट थे 1 महीने से, उनकी डेथ हो जाना। मदर मेरी पॉजिटिव हो गई थी। मेरा ब्रदर जो उनकी देखभाल कर रहा था सर, वो भी पॉजिटिव हो गया था। मैं दिल्ली में था। मैं सर लिटरली 3 रात सोया नहीं। क्योंकि सर जिनकी डेथ हुई थी उनसे मेरी 1 घंटे पहले बात हुई, 1 घंटे के बाद फोन आया मेरे पास कि वो है नहीं। तो ऐसे विचार हो रहे थे कि पता नहीं अब क्या होगा। मदर की तरफ से बहुत चिंता, जहां भी मैं फोन करूं तो ये हो के और ज्यादा संभाल के रखना। और मेरी इच्छा थी कि मैं घर पहुंचूं अपने मध्य प्रदेश, लेकिन वहां से भाई कह रहा था कि यहाँ सब लोग पॉजिटिव हैं, आप मत आओ, हम लोग देख लेंगे सर। लेकिन सर मन नहीं मान रहा था। 3 रात तक मैं सोया नहीं। 15 तारीख को जब सर ये हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ तो मुझे बताया गया, पोस्ट वगैरह बनाई थी सर, मैंने अटेंड किया। उस दिन सिर्फ मुझे कई सारी रोशनियां नजर आई, बस और कुछ नहीं दिखा। मतलब अंदर से सर भाव हो रहे थे कि रोने के, कि मैं रो लूं जाके। तो मैंने बंद किया और सेशन पूरा नहीं किया। मैं गया, खूब जम के रोया, आंसू बहे मेरे। 16 तारीख को धीरे धीरे मन हल्का होना शुरू हुआ। तो 3 दिन के बाद तनाव जो था ऐसे हो गया जैसे किसी ने इरेज कर दिया। सारा जो भारीपन था सब खत्म हो गया। मदर से भी बात हुई तो एक पॉजिटिव वाली, क्योंकि मैंने अफर्मेशन शुरू कर दिया था कि नहीं मम्मी सही हो जाएगी। उस दिन कहता था तुम भी सही हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। सर मुझे 4 दिन में असर मिला। 4 दिन के बाद नींद भी अच्छी आई और वो सारी यादें आती थी, लेकिन भारीपन नहीं था उनमें। नींद मेरी खराब नहीं हो रही थी, मैं खूब सोता था, अच्छी तरह से मैं पूरा सेशन अटेंड करता था। फिर जितने लोग सर जो हमसे बिछड़ गए थे, बहुत करीबी थे, जिनकी डेथ हुई थी, 5वें दिन जब क्रेटर के उस पर मैं ईश्वर के सामने खड़ा हुआ था, प्रकाश वाली बात थी, तो सबसे पहले उन्हीं का चेहरा आया और उन्होंने कहा कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, ये तो होना ही था। मैं तुमसे बहुत अच्छा हूं, तुम जहां रह रहे हो मैं उससे बहुत अच्छी जगह पे पहुंच गया हूं और ठीक है बताएं को सब सही हो जाएगा, मम्मी भी सही हो जाएंगी। तो ऐसे कुछ अनुभव रहे। तो मैं सर लगातार ट्वीटा कर रहा हूँ और बहुत सारे चेंजेस मिले हैं। मैं आज फिर मैं कुछ दिन के बाद घर भी आ गया था यहाँ पे मदर के देखने के लिए। मम्मी को भी मैंने ट्वीटा कराया, ब्रदर भी मेरा ट्वीटा करता है और दोनों लोग स्वस्थ हैं। रिपोर्ट भी उनकी निगेटिव आ गई है। सर ये कुछ मेरे अनुभव थे जो मुझे उस समय सर ये था मेरे पास कि अगर ये मेडिटेशन और एक प्रोग्राम नहीं मिलता तो मैं लगता था मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। क्योंकि सर जिस बिल्डिंग में रहता था मेरे आसपास सारे लोग पॉजिटिव थे। 70 लोग मेरे यहाँ पे पॉजिटिव थे पूरे अपार्टमेंट में। मेरी फैमिली अकेले, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, 3 लोग हम लोग थे, सब अलग अलग कमरे में और सब डिप्रेशन में। रात को मैं ना सोऊं, उन लोगों के साथ बात करूं तो फिर वही बात हो धीरे धीरे, कभी मदर के स्वास्थ्य के बारे में, कभी निगेटिव बात। सर भाव मेरे कुछ ऐसे ज्यादा नहीं मैं कहूँगा। और सर आज की अगर मैं बात करूं, जो मैंने आज अनुभव किया विजुअलाइज, सर यहाँ घर पे मेरा एक सर छोटा सा प्रयास है। हम लोग यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, मैं और मेरा छोटा भाई मिलकर। सर आज की कंडीशन में हमारे घर में दूध से लेके ऑयल, सब्जियां, अनाज, सब कुछ ऑर्गेनिक। 10 से 12 गौवंश भी है हमारे घर पे, उन्हीं का दूध निकलता है। गोबर से जो खाद बनती है उन्हीं से हम लोग कृषि करते हैं, गेहूं और सारा कुछ चारा भी उसी से आता है, उसी का चारा खाती हैं, वो दूध देती हैं, दूध दही सारा कुछ ये करते हैं। सर हम लोग बाहर कोई चीज बेचते नहीं है। और इस लॉकडाउन में हमारे यहाँ इतनी सब्जी हुई कि हम लोगों ने पूरी कॉलोनी में सबको सब्जियां बांटी।
एक काम सर हुआ कि सबको अच्छी सब्जियां मिली, ऑर्गेनिक सब्जियां दी उनको, ऑर्गेनिक दूध दिया सबको, कितना हो सकता है। और सर आज जो मैंने विजुलाइज किया है वो ये था कि मैंने 1000 पेड़ लगाए हैं अभी, तो सारे पेड़ हमारे बिल्कुल हरे भरे हो गए हैं और सब में फल लगे हुए हैं, आम है, अमरूद है, आंवला है, पीपल है, और पूरी फैमिली हम लोग बैठे हैं वहाँ पे सब और एंजॉय कर रहे हैं। सब लोग वहीं से तोड़ के लाते हैं कि भाई धनिया यहीं की है, आम भी यहीं का है, और एक पिकनिक वहीं मना रहे हैं, गेट टुगेदर। सर दूसरा विजुलाइजेशन था हमारा कि मदर फादर के साथ में सारे तीर्थ यात्रा में हम जा रहे हैं, और पहली तीर्थ केदारनाथ की, इसमें दोनों साथ में है और मैं उनका सामान लेके पीछे पीछे जा रहा हूँ। बहुत सुंदर तिवारी जी, बहुत सुंदर। और जो आपका माता पिता प्रेम है, जो श्रवण कुमार को यथार्थ करता है, बहुत सुंदर भाव है आपके, बहुत सुंदर। आप कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, तिवारी जी की जो बात है मुझे भी बहुत अच्छी लगी, और एक मन में एक विचार हो रहा है चेतन सर, मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जितने भी लोग इस समय हमें सुन रहे हैं। जब इस कार्यक्रम का 40वां दिन हो, उस दिन को एक दिन के रूप में हम सब लोग मनाते हैं, और जो जहां पर भी मौजूद हैं उससे पहले तैयारी कर लीजिए। 40वें दिन हम सब मिलकर जितना भी यथासंभव हो पाए एक साथ मिलकर उस दिन इस कार्यक्रम के जो 48 डे होगा उस पे पेड़ लगाएं अपनी अपनी जगह, और देखते हैं। और फिर एक टोटल जो बंदा कर रहा है उसकी बाकायदा फोटोग्राफ ले, अपनी सेल्फी ले, और उसका भी हम कुछ ना कुछ मिलकर, मुझे लगता है कि एक प्रेरणा स्वरूप जो है उसे अपनी मैगजीन में भी डालेंगे, और इस कार्यक्रम में भी जो उसके आगे का चलना है 41st डे पर हम सिर्फ और सिर्फ उसको ही मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो 40वां दिन पेड़ लगाने का होगा, तो ये इच्छा है, ये विचार आया है, अगर आप सबको ठीक लगे तो आप जरूर करिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा? सीएम हांडा जी। जी सर्वप्रथम तो चेतन सर, सरबजीत सर, आपको प्यार भरा नमस्कार, और कुश जी को प्यार भरा नमस्कार, ओम श्री जी को प्यार भरा नमस्कार, और पैनल में बैठे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी को प्यार भरा नमस्कार जो सब इस टाइम इस YouTube चैनल के ऊपर, चाहे वो गैलवे का परिवार का हिस्सा है, जैसे चेतन कह रहे तो सारे गैलवे परिवार का हिस्सा है, तो सबको प्यार भरा नमस्कार। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करना चाहूंगा। रोम श्री जी का एक प्रोग्राम मैंने आज से 8 साल पहले, 9 साल पहले अग्रसेन धर्मशाला में अटेंड किया था, तो तब मुझे ऐसा लगा था कि कुछ पता नहीं ऐसा है नहीं है, तो जैसे सब लोग बैठे थे मैं भी बैठा था, और मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, उन चीजों को नहीं समझ पा रहा था। तो जब ये प्रोग्राम आपका शुरू हुआ इस बारी, मुझे पता लगा कि ग्लेस का चेतन जी का कोई लेक्चर है, और लॉकडाउन था तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट रहता है कि मतलब कि चेतन जी के कुछ ना कुछ चीजें सुनता रहूं, सुनने का रहता है कि कुछ ना कुछ उसमें ज्ञानवर्धक चीजें होती हैं, तो मैंने कहा चलो सुनते हैं। और जब मैंने इस प्रोग्राम को देखा तो ये प्रोग्राम तो अध्यात्म से रिलेटेड था, और रोम श्री जी और सब लोग इसमें शामिल थे, तो मैंने इस प्रोग्राम को पहली बार बड़े ध्यान से उस दिन इसको देखा, और उस दिन देखने के बाद मैं हालांकि उस दिन भी नहीं कर पाया अपने आप को, मैं बैठा हुआ था और जैसे जैसे रोम श्री जी बोल रहे थे मैं वैसे वैसे कर रहा था, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, मेरा मन इधर उधर बहुत ज्यादा विचलित, कभी कहीं पहुंच जाना कभी कहीं पहुंच जाना। लेकिन उस दिन का प्रोग्राम देखने के बाद और जो चेतन जी ने बाद में बात करी, सरबजीत जी ने करी, उन बातों को सुनने के बाद मेरा मन जो है एक बार ये महसूस करने लगा कि नहीं यार ये प्रोग्राम मुझे जरूर अटेंड करना है। और जब पता लगा 40 दिन ये प्रोग्राम चलना है, तो मैंने उसी दिन मन में ये बात धार ली कि मैं इस प्रोग्राम को ईश्वर से प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे शक्ति देना कि मैं इस प्रोग्राम को 40 दिन तक लगातार अटेंड कर सकूं। और इसको जब मैंने अटेंड करना शुरू किया, जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ा, तो इस प्रोग्राम से पहले पिछले लगभग 1.5-2 साल से मेरा मन विचलित और दिमाग में बड़ी सारी परेशानियां,
और कई बार ये होता था कि अगर मैं बड़ी सारी कई बातें भी हो रही थी तो मेरा दिमाग बड़ा परेशान सा हो जाता था। मुझे कई बार ऐसा भी लगता था कहीं मैं डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा हूँ। तो कई बार मैं सोचता था किसी डॉक्टर को बात करूं, फिर मैं सोचता नहीं यार मैं ठीक हूं। लेकिन इस प्रोग्राम को जब ये शुरू हुआ, जब मैं इसको देखना शुरू किया और धीरे धीरे करके ये प्रोग्राम में मैंने उस चीज को कनेक्ट करने लगा। जब रोहन श्री जी करवाते हैं तो उन चीजों में बड़ा बदलाव मैं अपने महसूस किया उन चीजों से। पहले मैं क्या करता था कि हर एक से मेरा गुस्सा, परिवार में गुस्सा, जो आदमी मेरे अगेंस्ट कुछ बोलता था तो मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता था, एकदम रिएक्ट कर देता था। बड़ा गुस्सा रहता था मेरे दिमाग में और इस बात को लेकर मेरे पूरे परिवार में बड़ी परेशानी बनी रहती थी। और मेरे अपने जो कुछ रिलेटिव होते थे, मैं ये सोचता था यार मैंने इनके साथ कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा किया, कोई थैंक्स तक नहीं बोलता। तो ये सब चीजें मेरे अंदर एक द्वंद चलता रहता। इस प्रोग्राम को जब से मैंने अटेंड करना शुरू किया, धीरे धीरे करते करते मैं अपने आप में आज इतना ज्यादा बदलाव महसूस कर रहा हूँ। और जो चेतन सर की बातें मैं सुनता हूँ वो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सारी बातें मेरी सारी परेशानियां दूर करने के लिए ही बोल रहे हैं। उनको मतलब ये मेरे लिए, मैं अपने आप से रिलेट कर रहा हूँ तो मेरी 80-90% मन की परेशानियां वो उनकी बातों से हल हो रही हैं। और आज मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ रोहन श्री जी आपका भी, और ग्लेज परिवार का भी, और चेतन जी का, सरबजीत जी का, जो इतने ज्ञान को हम सब लोगों के साथ इतनी आसान भाषा में पहुंचा रहे हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उनका कि इन्होंने इतनी सरल भाषा में सब ज्ञान हम लोगों तक पहुंचाया। आज भी मैं जब कर रहा हूँ तो अभी 2-4 दिन पहले मेरी बात हो रही थी कि कई बार आज भी ऐसा होता है। मैं हालांकि 25वां दिन है, मैं लगातार ये 25 एपिसोड अटेंड कर चुका हूँ। आज भी कई बार ये होता है कि जब मैं थीटा करवा रहे होते हैं रोम श्री जी, तो मन कई बार भटकता है, करते करते मन भटक जाता है। और फिर मैं मन को कहता हूँ नहीं यार, हमें वहां पे उस लाइट पे जाना है, उस लाइट पे जाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन आज कहीं ये मैं उस स्टेज पे आया हूँ कि ज्यादातर इस थीटा करते हुए मैं उस चीजों को कनेक्ट कर पाता हूँ, उन चीजों में रह पाता हूँ। और आज जो मैं इस बदलाव को महसूस कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो लोग देख रहे हैं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड लोग इसको देखें। और जब आप मैनिफेस्ट करने की बात करते हो दीदी जी, तो मैंने जो मैनिफेस्ट करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि हमारे देश के साथ लगती जितने भी सीमाएं हैं, उसके साथ लगते हैं जितने भी कंट्री हैं, वहां के लोग, वहां के सैनिक, हमारे देश के सैनिक, सब लोग बड़े अच्छे सद्भाव के साथ एंजॉय कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। हमारा कोई सैनिक या दूसरा कोई सैनिक नहीं मर रहा, कोई भेदभाव नहीं है। और हमारे देश के अंदर जितने भी लोग हैं सब बड़े खुशहाल हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मैनिफेस्ट करते हुए कि प्रभु हमारे माता पिता को हमेशा स्वस्थ जीवन देना और हमारे पूरे कुटुंब को अपनी कृपा बना के रखना और उनकी देख रेख रखना कि वो सही दिशा में सब लोग चलते रहे। और जो मेरी हार्दिक इच्छा है, जो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वृद्धों की सेवा करना चाहता हूँ। ये कब सिद्ध होगा, कब सही होगा, लेकिन मुझे ये पूरा भरोसा है ईश्वर के ऊपर कि ये एक दिन जरूर सिद्ध होगा और बहुत जल्द होगा। ये मुझे ईश्वर ऐसी शक्ति दे। मेरी ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है कि मैं लोगों के साथ सहयोग कर सकूं और अपने गुस्से पे अपने अंदर एक बदलाव ला सकूं, और मैं लोगों में कमियां ना ढूंढने के बजाय अपने आप को चेंज करने की कोशिश करूं। ऐसी मेरी इच्छा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमोहन जी आपका। हम आपको सब प्यार से सीएम भैया कहते हैं। आप हमारे बड़े भाई हैं और जीवन में हमने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है। और ये सच है कि जो ऊर्जा आपके पास है उसे सिर्फ एक सही दिशा की जरूरत है, क्योंकि गुस्सा वही कर सकता है जिसके पास ऊर्जा हो। गुस्सा करने के लिए भी ऊर्जा चाहिए और वो आपके अंदर बहुत है, ऊर्जा भरपूर है आप में। और ईश्वर जो है हम सबको सही दिशा प्रदान करे जिससे कि हम अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं। जो आपका ड्रीम है वही सेम ड्रीम चेतन सर का भी है, वृद्धों की सेवा करने वाला। तो ये मुझे लगता है एक और एक 11 वाली बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे चेतन सर? बड़े भाई को चरण वंदना। सीएम हांडा जी मेरे रियल बड़े ब्रदर हैं, बड़े भाई हैं, और हमने इनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा है। और काफ़ी लो रहते हैं लेकिन बड़ी अच्छी आत्मा है, हमेशा अच्छे कार्य करते हैं। इन्होंने गौ सेवा भी की है, गौशाला भी काफ़ी काम करते हैं। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास ऐसे बड़े भाई हैं। तो
गुस्सा और विकार चाहे मेरे बड़े भाई हों या मैं हूं, उन सब में ही है ना। लेकिन इन विकारों को तो लड़ना ही है, और ये यात्रा है, यही यात्रा है। जिस दिन विकार खत्म, ईश्वर की एंट्री हो जाएगी। तो बस विकारों से युद्ध हमें करते रहना है, और उसके लिए बड़े सरल सरल उपाय हैं। विकार आज हमारे संस्कार हैं, नए शुभ संस्कार बनाने हैं। 1 घंटा जीवन का 1.5 घंटा देना उसके लिए रोज, और अच्छे काम करने हैं, नए संस्कार बनते चले जाएंगे, ये विकार विदा हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। नीता जी, आपकी बारी। जी प्रणाम सर, नमस्ते सर। मैं इस पैनल में मुझे आने का मौका मिला, उन अपने लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। मिस मानपुर जांगरे मैम, रजनी मैम, मिस्टर शंकर सोनानी सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इस पैनल में जुड़े हुए हमारे कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर चेतन हंटा सर, सरबजीत सर, खुश सर और मिस रोमी मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आज के लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं रोमश्री मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैम। सो थैंक यू मैम। मुझे 3 चीज अनुभव हुआ मैम। मुझे सबसे पहले मैं एक चीज अनुभव हुआ जो मुझे लगा कि लाइफ में मेरा एक ड्रीम था, एक सपना था मैम कि यूरोप में। मुझे पल भर में लगा कि मैं अभी यूरोप टूर में घूम रहा हूँ और मेरे फैमिली मेरे साथ है, मेरे पूरे टीम मेरे साथ है, मेरे पूरे अपलाइन मेरे साथ है और सब पूरे मस्ती में घूम रहे हैं सर। और मुझे ये फील हो रहा था बहुत एक्साइटेडमेंट, बहुत सुन थे सर, और फुल एंजॉय कर रहे, मस्ती कर रहे, ये मुझे फील हुआ सर। और दूसरी चीज सर, मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा अनाथ आश्रम खोली हूँ जहाँ क्या है, अनाथ बच्चे हैं और उसको क्या है, जैसे कि अगर उसको जो भी जरूरत है मैं सारा चीज उसको दे रही हूँ सर। और जैसे ही मैं मिलने के लिए जाती हूँ सर, तो एक माँ अपनी बच्चे को गले लगा लेते हैं, वैसे जब मैं मिलने के लिए जाती हूँ तो बच्चे लोग मेरे से लिपट जाते हैं। मुझे एक माँ की तरफ फील होती है सर। मुझे ये चीज, मुझे प्राउड फील होती है, कि गर्व फीलिंग होती है कि मैं एक अनाथ आश्रम खोली। मुझे ये चीज महसूस हो रहा था सर, मुझे दिल से लगा कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ सर, मैं बच्चे के लिए, समाज सेवा के लिए मैं कुछ कर पा रही हूँ। और मेरी एक चीज था सर कि मैं अपने सपनों का एक मेरा एक ड्रीम था कि मेरे पास बहुत बड़ा घर हो और उस घर में एक पोस्टर लगा हो, हर हर गेलवे, घर घर गेलवे का। और जहाँ मेरा पर्सनल रूम अलग हो, मेरे मम्मी पापा का पर्सनल रूम अलग हो, मेरे भैया भाभी का अलग हो, सब अलग अलग पर्सनल रूम पे रहे। और इतना अच्छा फील हो रहा है, सब एक खुश है सर। मैं अपने खुद के ग्लेज की कमाई से सर मैं अपना एक बहुत बड़ा बंगला खड़ा की हूँ, और इसमें बहुत बड़ा जो गेट में भी मैं हर हर गेट पे, घर घर गेट पे का मैं एक पोस्टर लगाया हूँ सर। मुझे आज बहुत फील हो रहा था सर, ऐसे मैं अपने सपनों में खो गई थी सर। मुझे आज यहाँ में पूरा हो सकता है, जो चीज मेरे से नहीं हो सकता करके मैं सोच रही थी सर, लेकिन आज मैं आकर्षण का सिद्धांत रियली प्रैक्टिकली बात है सर। अपलाइन बोलते थे कि आकर्षण जैसे सोचोगे वैसे होता है, लेकिन रियल ही बात है सर। मैं जैसे आकर्षण कर रही थी सर वैसे ही हो रहा है। और सर मैं ये देखी कि मैं स्टेज में, बहुत बड़ा स्टेज है जहाँ फंक्शन हो रहा है, वहाँ चेतन सर आए हैं, कुछ सर आए हैं, सरबजीत सर आए हैं और मुझे चेक के साथ मान सम्मान दे रहे हैं। मेरा स्वागत हो रहा है, मेरा डाउनलाइन का स्वागत हो रहा है। और वहीं बीच मेरे मम्मी पापा बैठे हैं सामने में, और मुझे एक प्राउड फील हो रहा है वहां भी, क्योंकि मेरे चेक का स्वागत हो रहा है, मेरा स्वागत हो रहा है फूल और गुलदस्ता के साथ। तो मेरे मम्मी पापा मुझे देख के, उसको भी लगा कि हाँ बेटी है, लेकिन बेटा जैसे काम कर रही, करके मुझे वहां पास बोला, तो मुझे प्राउड फील हुआ सर। ये 3 चीज मुझे अनुभव हुआ सर। थैंक यू सर, सो मच सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद नीता जी आपका। बहुत थैंक यू सर। ठीक है बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर। थैंक यू सर। आपको आभार, आपके सम्मान देने के लिए। ओके, अब हम आ जाते हैं दोस्तों आज के सवाल पर। कल चेतन सर से जब बात हो रही थी तो उन्होंने एक बात कही थी, जब उन्होंने संस्कारों की बात कही थी, तो वहाँ आपने सर ये मेंशन किया था कि
संस्कार को आप ज्योतिष के साथ जोड़कर हमें बताइए कि किस प्रकार जो आपके संस्कार है वो ज्योतिष को भी प्रभावित करते हैं। तो मैं चाहूंगा आप उसके बारे में हम सबको बताएं। थैंक यू सरबजीत जी। ये थोड़ा विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है जो मैं भी आपसे शेयर करने वाला हूँ। देखिए, सभी चीजें एक जगह कैसे लेके जाती हैं। पहले तो मैं ये जानता हूँ कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ज्योतिष में विश्वास नहीं रखते होंगे या ज्योतिष को संदेह की दृष्टि से देखते होंगे, क्योंकि और उसमें उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि ज्योतिष में कई लोगों के साथ ऐसे अनुभव हुए होंगे जब उन्होंने किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाके, यानी जो भविष्य बताते हैं उनके पास गए होंगे, पूछा होगा, वो आधा निकला होगा सही, आधा नहीं निकला होगा। कुछ लोग बड़े उपाय वगैरह बता देते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो पैसा कमाने के चक्कर में बहुत कुछ गड़बड़ झाला भी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं आपको अपने अनुभव से कहना चाहता हूं कि हमें अपने किसी भी पुराने शास्त्र पर डाउट, संदेह नहीं करना चाहिए। हाँ, लोगों पे संदेह करना चाहिए जो उन शास्त्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं या उसका बुरा इस्तेमाल करके और अपनी रोटी सेकने पे लगे हुए हैं। मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूं, पर मैंने ज्योतिष को करीब से समझने का प्रयास किया है। बहुत ही वंडरफुल शास्त्र है और 95% के करीब प्रेडिक्शन सही रहती हैं अगर जो ज्योतिषाचार्य है वो बहुत कमाल का इंटेलिजेंट व्यक्ति हो। ये वैसी बात है जैसे हमारे बच्चे को अगर मैथ्स की ट्यूशन पढ़नी है तो हम क्या करते हैं, तो हम मैथ्स का टीचर हर किसी को तो नहीं पकड़ा देते कि भैया इसको मैथ्स पढ़ा दो। जो हिंदी पढ़ाता उसे बोले मैथ्स पढ़ा दो, नहीं। हम जांच करते हैं, 10 लोगों से बात करते हैं, यार इस मोहल्ले में मैथ्स का सबसे अच्छा टीचर कौन है। इसी प्रकार से जब हम किसी विषय के बारे में जानना या पढ़ना चाहते हैं, ये नहीं है कि किसी का भी कुछ भी उठा के पढ़ लिया। आज यूट्यूब भरा पड़ा है, कुछ भी बोल रहे हैं लोग, कुछ भी कहे जा रहे हैं। जिसको अल्लब्बे बटुआ नहीं आता वो भी बोल देता है कुछ भी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर ज्ञान ले रहे हैं तो ये भी जिम्मेदारी आपकी है कि आप शुद्ध ज्ञान लें। उसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ा सा मेहनत करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि जहां से ज्ञान ले रहे हैं वो व्यक्ति खुद भी शुद्ध ज्ञान आपको दे रहा। अगर गलत ज्ञान आप ले लेंगे तो उसका भी जो गलत प्रभाव है उसको हमें ही झेलना पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार से मैं आपको एक सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूं कि अगर हमें 100 ज्योतिष मिलते हैं तो कोई 1 या 2 होते हैं विरले जो एक्चुअल में ज्योतिष होते हैं, और इसके लिए बहुत इंटेलिजेंट बुद्धि चाहिए, क्योंकि ज्योतिष जो है वो मैथमेटिक है। और मैथमेटिक में भी 12th में हमने जो लोग 12th में मैथ्स पढ़े होंगे उनको मेरी ये भाषा समझ में आ जाएगी। एक वर्ड होता था परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि कितने सारे इम्पैक्ट मिलके एक सिंगल रिजल्ट निकालेंगे। तो जिसने कोई ताजा ज्योतिष सीखा है वो जरूरी नहीं वो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा ले। तो इसलिए कोई विरला ही व्यक्ति ऐसा होता है जो ज्योतिष शास्त्र की डेप्थ में लॉजिकल समझ रखता है, और उसके बाद भी बहुत सारा अनुभव चाहिए। जैसे हम डॉक्टर कोई बनता है, नया डॉक्टर बन के आ जाता है, तो ये नहीं कि वो पहले दिन ही बहुत अच्छा डॉक्टर हो जाएगा। वो रोज नए मरीजों से मिलेगा, नई बीमारियां देखेगा, धीरे धीरे उसको सिम्टम समझ में आने लग जाते हैं। अच्छा इसको ये है तो ये इसको ये बीमारी होगी। और कोई अच्छे डॉक्टर तो आपको बिना टेस्ट किए देख के बता देंगे कि आपके साथ ये चल रहा है, और वो उनको अनुभव से आता है। ज्योतिष भी ऐसा ही है। तो जिस व्यक्ति ने हजारों कुंडलियां देखी हुई हैं, या वो किसी ऐसे गुरु के अंडर है जिसने हजारों कुंडलियां देखी हुई हैं, वो ज्योतिषाचार्य ही आपको अच्छी ज्योतिष की समझ दे सकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज है। ये नहीं कि कोई अभी ताजा सीख के आया और ज्योतिष बन गया और आप उसकी बातों पर विश्वास करने लग जाए। आराम से इसके ऊपर रिसर्च करके सही ज्योतिषाचार्य को ढूंढने के बाद ही इसके ऊपर मंत्रणा करें। ये तो एक वैसे मैं अलग से बात बोल रहा था। हमारा भारत में पुराने जो हमारे पूर्वज हैं, देखिए हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। आज से 2 लाख मतलब लाखों वर्ष से मनुष्य धरती पर है। पिछले 2 सालों में विज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है,
लाखों वर्ष पहले जो मनुष्य यहाँ पे रहा, क्या वो बिल्कुल अनपढ़ गंवार था? नहीं। हमने सोचना शुरू कर दिया कि जो आज की मॉडर्न पढ़ाई है वही पढ़ाई है, तो उससे पहले क्या गंवार पैदा हुए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो पूर्वज हैं बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत बहुत बुद्धिमान थे। हाँ, उनकी शैली अलग थी। आज का जो मॉडर्न साइंस है उनका विज्ञान अलग था। तो आप सोच के देखिए, छोटी सी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये खगोलीय घटना है, यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, जो हमारी आज की मॉडर्न साइंस अपने बड़े बड़े टेलीस्कोप लगा के और उस कैलकुलेशनों के बाद बताती हैं कि भाई अब चंद्र ग्रहण लगेगा, अब सूर्य ग्रहण लगेगा। ज्योतिषाचार्य के अगले 100 सालों से अगले 100 सालों के ग्रहण पूछ लीजिए उनसे, आप वो आपको बता देंगे, और जब ये लोग बताएंगे उससे मैच कर लेना। तो जो खगोलीय घटनाएं, पुराना और हजारों वर्ष पुराना ये ग्रंथ है ज्योतिषाचार्य, कोई भी ज्योतिष आपको बता देगा कब सूर्य ग्रहण लग रहा है, कब अमावस्या आएगी, कब ये आएगा, पूर्णिमा आएगी, बिल्कुल डॉट बाय डॉट आपको बता देंगे। तो जो पुराने हमारे ऋषि मुनि, ऋषि का मतलब होता है वैज्ञानिक, जो पुराने टाइम में ऋषि कहा जाता था, ऋषि वर्ड का मतलब होता था पुराने वैज्ञानिक, और उसमें हर धर्म जात वर्ग से व्यक्ति होता था। वैज्ञानिक जैसे आज वैज्ञानिक होते हैं, तब वो ऋषि वैज्ञानिक होते थे। तो उन्होंने उनमें से ही जिस ऋषि ने भी ज्योतिषाचार्य की, ज्योतिष सब्जेक्ट की खोज की, तो आप सोच के देखिए कि क्या पद्धति उनके पास रही होगी। आप यहाँ बैठ के सोचिए कि ऊपर एक घटना हो रही है, कब जो है ये तीनों एक लाइन में आएंगे, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, कब सूर्य ग्रहण लगेगा, उन्होंने कैसे इसको फाइंड आउट किया होगा। आज के लोगों के पास तो बड़े बड़े टेलीस्कोप हैं, तब तो नहीं होते थे। तो डेफिनेटली उनकी कोई और पद्धति थी, कोई और तरीका था, कोई और शैली थी, नहीं तो इतनी एक्यूरेटली वो कैसे बता देते। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि किसी भी चीज को बड़ी जल्दी कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि ये सही है या गलत है। हमें रिसर्च करनी चाहिए, खुले मन से जानने की कोशिश करनी चाहिए, और वही किसी भी विज्ञान का आधार होता है। जेतो ततो, जेतो मतो तेतो पथो, जितने मत हैं उतने पथ हैं। आज भी मैंने एक, अगर आप कभी गूगल पे ढूंढेंगे, एक बेयरफुट करके कॉलेज है, उसमें वो एक व्यक्ति है, मैं नाम भूल गया उनका, वो गांव गांव देहात देहात जाते हैं, और हर गांव देहात का अपना एक अलग ही विज्ञान है। आपको हैरान कर देंगे लोग, जो वो ट्रेडिशनल पद्धतियों से ये तक पता लगा लेते हैं कि नीचे पानी है या नहीं है। हमारे यहाँ रडार लगाते हैं, वो वैसे ही बता देते हैं कि यहाँ खोदेंगे तो पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा। आप सोच के देखिए, पुराने टाइम में कुएं खोदे जाते थे, उनको कैसे पता होता था यहाँ पानी निकलेगा? पर हम उसके ऊपर रिसर्च नहीं करते, हम सीधा कांटा लगा देते। मैं ये पूरी गारंटी से कह सकता हूँ, यहाँ इतने लोग हैं, कुछ लोग गांव देहात से भी लोग जुड़े हुए हैं, हर गांव के अपने एरिया के कुछ लोकल विज्ञान थे, और कोई ना कोई यहाँ अनुभव भी शेयर कर देगा, हमारे यहाँ ये है तरीका। पर वो आज इग्नोरेंस में है, क्योंकि हम मॉडर्न साइंस के नाम पे जानना ही नहीं चाहते, तवज्जो ही नहीं देना चाहते। चलो खैर, मैं ये दूसरी साइड ले गया बात को, मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ। ज्योतिष के बारे में ही बात करने जा रहा हूँ। ज्योतिषाचार्य जो होते हैं, वो हमारे जीवन में होने वाली तकलीफों को, हमारी कामयाबी को, हमारे सक्सेस को, उन घटनाओं को प्रेडिक्ट करते हैं, और एक पूरा ग्रह चार्ट होता है, और वो आपको बताते हैं कि आपका कौन सा ग्रह जो है वो जिम्मेदार है आपके जीवन में आने वाली तकलीफों से। और जब आप उनसे पूछते हैं कि सर अब क्या करें, तो फिर वो उपाय बताते हैं। अब मैं आज इस बात को आपके उससे जोड़ने वाला हूं। वो बड़े सारे उपाय बताते हैं, और अगर आप गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ेंगे या गुरु नानक वाणी पढ़ेंगे, तो वो कहते हैं कि आपको कोई, अगर आप जीवन में सही चल रहे हैं, तो आपको किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाने की जरूरत नहीं। तो ये दो बातें हैं। एक तरफ ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं कि आपके घर में कोई तकलीफ हो तो कोई ग्रह जिम्मेदार है, उसके लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे। एक हमारे सदगुरु गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अगर आप जीवन में सही चले तो आपको किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाने की जरूरत नहीं। तो ये दोनों बातें आपस में 100% जुड़ी हुई है, क्योंकि एक बार आप उपायों पे नजर डालिए कि उपाय बोले क्या जाते हैं।
ज्योतिषाचार्य में दो तरह के उपाय बोले जाते हैं, एक लाल किताब के उपाय और एक सात्विक उपाय। मैं लाल किताब के उपायों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सात्विक उपायों की बात कर रहा हूं। मैं एक एक ग्रह का नाम लेके उसका आपको बताऊंगा कि उसका उपाय क्या है, और उसके बाद इस प्रोग्राम में जो कुछ हुआ, और ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये मेरे नहीं है, ये ज्योतिषाचार्य द्वारा बताए उपाय हैं, किसी पंडित से जो थोड़ा विद्वान पंडित हो उससे बात करके देखिए। तो ये उपाय आप सुनिए जरा। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य ग्रह बहुत ही पावरफुल ग्रह होता है हमारा, जो हमें मान सम्मान प्रसिद्धि ये सब दिलाता है। जिसका सूर्य उच्च का होता है वो बहुत मतलब उसका बहुत सम्मान होता है। अब अगर किसी का सूर्य ग्रह खराब हो जाता है तो उसका उपाय क्या है? सूर्य आप लिख लीजिए, सूर्य आपके पिता को डिनोट करता है। सूर्य मीन्स योर फादर। तो अगर आप अपने सूर्य का इलाज करना चाहते हैं तो आपको आपके पिता को खुश रखना पड़ेगा। आपको आपके पिता से आशीर्वाद चाहिए, वो भी दिल से। तो आज से आप पिता सेवा करने लग जाइए, चाहे वो कितने भी गुस्से वाले हो, कितने भी कड़वे हो, कितने भी डांटते हो। अगर आप पूरे भाव से सुबह उठ के उन्हें प्रणाम करें, उनकी हर गाली को स्वीकार करें, उनके ऊपर ममता दिखाएं, भाव दिखाएं, माने कि वो जो डांट रहे हैं उनका अधिकार है, हम ऋणी हैं उसके, हम अपने पिता के ऋणी हैं। ऋणी का मतलब ऋण है हमारे ऊपर। तो जब आप पिता का पूरा सम्मान करेंगे, सुबह सूर्य जल देंगे, तो आपका सूर्य जो है ठीक हो जाएगा। तो जो पहले से ही पिता का सम्मान करते आ रहे हैं उनका सूर्य क्या कभी खराब होगा? हम भी तो यही कह रहे हैं इतने दिन से कि भैया अपने माता पिता को प्रणाम करिए सबसे पहले सुबह उठ के, उनके साथ कंपैरिजन मत करिए। कई लोग बहुत सारा कुछ, मैं कई मित्रों को ऐसे जानता हूं जिन्हें अपने माता पिता से बहुत शिकायत है, क्योंकि वो चाहते हैं वो समझें। इस पर भी बात करेंगे, सरबजीत जी याद दिलाइएगा, ये समझे और समझाने वाली स्टोरी पे भी बात करेंगे। तो अगर आप सूर्य ठीक करना चाहते हैं तो पिता। उसके बाद आ गया चंद्रमा, जिनका चंद्र ग्रह खराब होता है। चंद्र जो है वो आपकी माता को यानी आपकी मम्मी को रिप्रेजेंट करता है। माता, दादी, नानी, मौसी, ये सब चंद्र को डिपिक्ट करता है। और चंद्रमा आपके लिए मानसिक शांति, सम्मान, ऐश्वर्य, इस सब को डिनोट करता है। तो आप चंद्रमा के लिए लिखिए, अगर किसी का चंद्र खराब है तो सबसे पहले माता, आपकी दादी, नानी, मौसी और बुजुर्ग विधवा औरतें, ये सब लेडीज के लिए है, ध्यान से देखिए आप। अगर आप इनके लिए कुछ भी करेंगे, इनको मान सम्मान देंगे, विधवा औरतों को जाके उनको दान देंगे, उनका ख्याल करेंगे, उनको सम्मान देंगे, नानी को सम्मान देंगे, मौसी को सम्मान देंगे, तो जब नानी, मौसी और मम्मी आपकी और दादी आपको दिल से आशीर्वाद देगी, आपका चंद्र ग्रह ठीक हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि जो आपने अच्छे कर्म कर रहे हैं उसके साइड में लिस्ट बनाइए कि हमें ये भी करना है, जो मैं बार बार आपको कर रहा हूं। और ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जितने भी विकार आते हैं उसके लिए ग्रह जिम्मेदार है। अगर ग्रह ठीक है तो विकार भी ठीक है। और ग्रह कब ठीक है? जब आपके कर्म ठीक है, जो कि हमारे गुरु नानक देव जी ने भी कहा है। ठीक, तो बड़े बड़े संत ये खाली गुरु नानक देव जी ने नहीं कहा, बाकी सभी संत यही कहते हैं कि अगर आप अपना कर्म ठीक रखेंगे तो आपको किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाने की जरूरत नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, सारे सात्विक उपाय आपके कर्मों से जुड़े हुए। उसके बाद हम आ जाते हैं मंगल। मंगल आपके भाई, मित्र को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अभी चंद्र में दूध और चावल का दान भी है। हर ग्रह के उपाय में दान भी है, अलग अलग चीजों का दान है। चंद्र में दूध चावल का दान भी होता है कि दान करिए। दान की बहुत महिमा है, दान की बहुत ज्यादा महिमा है। दान करुणा भाव क्रिएट करता है। और बार बार मैं बोलता हूँ, दान घर से शुरू होता है। घर की माँ को सम्मान नहीं दे रहे हो, बाहर जाके बुजुर्गों की सेवा कर रहे हो, वो किसी काम का नहीं। घर की माँ दुखी है, बाहर जागरण करवा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं। घर की माँ दुखी है, वैष्णो देवी का तीर्थ कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं, है ना। तो मातृ शक्ति जो है घर में बैठी है, उसका सम्मान नहीं कर रहे हो, आपको क्या लगता है माँ दुर्गा आपको साथ खुश हो जाएंगी?
नहीं हूं। भैया तो सूर्य के लिए दान में, हाँ जी, सूर्य मैं के लिए बताता हूँ, आप सिर्फ दान ही लिखिए। मैं अभी आज संबंधों को जरा क्लियर करना चाह रहा हूँ। जो बुध है वो आपकी बहन, बुआ और बेटी का ग्रह है। थोड़ा सा कंफ्यूज क्योंकि यहाँ भी है। जो बुध है वो बहन, बुआ और बेटी का ग्रह है, और बुध जिससे आपकी बुद्धि तय होती है, पढ़ाई लिखाई तय होती है। कई लोग कहते हैं हमारा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं करता, हम पढ़ नहीं सकते, हम लिख नहीं सकते, या कईयों की बुद्धि उतनी चतुर नहीं होती, तो अक्सर उनके बुध ग्रह खराब होते हैं। अगर जिनका बुध वीक है वो अपनी बहन को, अपनी बुआ को, अपनी बेटी को जितना प्यार और सम्मान देंगे, जब बहन घर आए कभी खाली हाथ मत भेजिए, बुआ घर आए कभी खाली हाथ मत भेजिए, उनकी खुशी को सुनिश्चित करिए। बेटी को खूब प्यार करिए, घर में आके सबसे पहले बेटी के चरण छुइए, बेटी को प्यार दीजिए, कभी बेटी को डांटिए मत, तो आपका बुध ठीक हो जाएगा। सर मंगल से क्या है, भाई और मित्र के अलावा? जैसे इसमें मंगल है भाई और मित्र। मंगल आपका भाई है। अगर आपका भाई जो है वो दुखी है, वो तकलीफ में है, वो परेशानी में है, जो लोग अपने भाइयों से झगड़ा कर लेते हैं, आपका कोई अच्छा मित्र है वो परेशानी में है, आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, पहले तो मित्र परिभाषित होना चाहिए। मित्र होता क्या है? जिसे आप ये वचन दे चुके हैं कि तू मेरा सच्चा मित्र है और मैं तेरे साथ हर मुसीबत में हमेशा खड़ा रहूंगा, तो फिर खड़ा होना चाहिए जैसे भगवान कृष्ण सुदामा के लिए खड़े हुए थे, जैसे कर्ण दुर्योधन के लिए खड़ा हुआ था। तो आपके अगर मित्र आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपकी मित्रता बहुत अच्छी है, जैसे मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे पास सरबजीत जैसा मित्र है, संजीव जैसा मित्र है और रमनीक जैसा मित्र है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास मेरा एक और दोस्त है, हेमंत है, बाबू है। मेरे पास 10-12 मित्र हैं जो वाकई में मित्र हैं, जो एक आवाज में खड़े हो जाते हैं। कुछ जैसा भाई है, ऐसे बहुत सारे संबंध हैं जो एक आवाज में खड़े हो जाते हैं। तो ये मित्र हैं। ये 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। क्षमा चाहता हूं, मैं यहाँ सबके नाम नहीं ले रहा हूं मेरे मित्रों का, सिर्फ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जिसे आपने एक बार मुंह से कह दिया कि तू मेरा मित्र है और मैं तेरे हर दुख सुख का साथी हूं, आपने अगर ये संकल्प लिया तो उसे निभाइए। तो जो भी आपकी यथाशक्ति होगी, यथा सामर्थ्य होगी, उसको उसी हिसाब से आप उसके साथ खड़े होइए। तो मंगल जो है वो भाई और मित्र का होता है। आपका भाई दुखी है तो मंगल अच्छा नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं बृहस्पति पे। लिख लिया ना सब लोगों ने? अब बृहस्पति पे आ जाते हैं। जो बृहस्पति है वो गुरु, शिक्षक, अध्यापक, टीचर, बड़े बुजुर्ग खाली अभी तक तो मैंने आपके माता पिता बोले थे। बुजुर्ग, कोई भी बुजुर्ग, आपके मोहल्ले में जो भी बुजुर्ग हैं, कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी आयु ज्यादा, इसलिए हमारे यहाँ बोलते थे बड़ों का सम्मान करो। यानी किसी और के भी माता पिता जा रहे होते थे, हम झुक के उनको प्रणाम करते थे। उनके सम्मान में अगर हम शरारत कर रहे होते थे तो शांत हो जाते थे कि भाई सरबजीत के पापा और आ रहे हैं, भाई 2 मिनट चुप हो जाओ। तो जो बड़ों का सम्मान है, अध्यापक का सम्मान है, टीचर का सम्मान है, गुरु का सम्मान है, उससे बृहस्पति खुश होते हैं। और बृहस्पति सारे ग्रहों में सबसे पावरफुल है, क्योंकि ये आपको ज्ञान देता है। अज्ञानी मनुष्य को तो वैसे ही कुछ नहीं मिलता, ये आपको ज्ञान देगा, ये सद्बुद्धि देगा, ये सुख देगा, संपन्नता देगा। तो जो गुरु ठीक करना है तो आप लिख लीजिए अच्छे से, बड़ों का सम्मान, साधु संतों का सम्मान, सन्यासी का सम्मान। अच्छा, यहाँ गाय का सम्मान भी बृहस्पति ठीक होता है। गाय का सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान,
क्योंकि वो भी पंडित जन होते हैं, इससे बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। इनका अगर आप निरादर करेंगे, इनका अगर आप मजाक उड़ाएंगे, इन्हें कुपित करेंगे, इन्हें गुस्सा दिलाएंगे, तो आपका बृहस्पति खराब होगा। और बृहस्पति जो है उसके लिए उसको शराब पीना पसंद नहीं है, क्योंकि वो गुरु है और ज्ञान का मालिक है। तो कोई भी अगर आप ऐसा काम करते हैं, शराब मतलब जितनी भी खराब आते हैं, वैश्यावृत्ति वगैरह सब कुछ इसमें आता है, तो गुरु को पसंद नहीं। शुक्र पे आ जाते हैं। शुक्र जो है तय करता है कि आप कितने सुंदर होंगे, कितने जोशीले होंगे। जिनको घूमने फिरने का शौक है वो शुक्र आपको घुमाएगा फिराएगा। साफ सफाई, सुंदर घर, शुक्र ये सब देता है। यानी ऐश्वर्य, दौलत, गहने, सुंदर वस्त्र, बड़ी बड़ी कोठियां, ये सब शुक्र प्रदान करता है। अगर शुक्र खराब है तो शुक्र आपकी पत्नी का घर है, तो आपको पत्नी को सम्मान देना पड़ेगा। और यहां पे एक शब्द है लक्ष्मी स्वरूपा। अपनी पत्नी को वैसा ही आदर देना है जैसे लक्ष्मी देवी को देते हैं, लक्ष्मी माता को देते हैं। लक्ष्मी स्वरूप का मतलब होता है कि जब पत्नी घर आती है तो उसको घर का चाबी दे दिया जाता है कि मैं बाहर काम करने जा रहा हूं, तुम घर की लक्ष्मी हो, अब इस घर की तुम मालिक हो और तुम इस घर को बरकत डालो। तो एक हाईएस्ट डिग्री का सम्मान हमारे यहाँ ना, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ ना जो समर्पण है ना, उस शब्द को ज्यादा जोर दिया जाता है हमारे भारत में। जैसे वेस्ट में, मैं कनाडा में भी रहा हूं, वहां पे इक्वालिटी पे जोर दिया जाता है। जैसे बात की जाती है कि भाई लड़का लड़की बराबर, इक्वालिटी। तो जो इक्वालिटी है वो बुरी नहीं है, मतलब मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसे अचीव करने के तरीके में प्रॉब्लम है। वहां जो इक्वालिटी की डेफिनेशन है उसमें ईगो का प्रत्यारोपण किया जाता है। ईगो यानी कि घमंड। इक्वालिटी को एक दूसरे तरीके से भी पाया जा सकता है, वो है समर्पण। जैसे आप देखिए, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। मान लीजिए मैं अंदर आया हूं, सरबजीत मेरे से छोटे अनुज हैं और उन्होंने मुझे सम्मान का समर्पण कर रखा है। वो जैसे ही मैं अंदर आया, वो उठे और अपनी सीट मुझे दे दी कि आप बैठिए। ये एक क्रिया हुई। अब आप सोचिए मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी। कोई नहीं, तू मेरा छोटा भाई है, तू बैठ। यहां पे बड़े छोटे की इक्वालिटी क्रिएट हो रही है, लेकिन समर्पण भाव से। जैसे भगवान राम जो थे, जब उन्होंने पिता के वरदान की वजह से सिंहासन छोड़ दिया, ये समर्पण भाव था पिता आज्ञा की तरफ, और माता की तरफ ये समर्पण भाव था, और वो वन को चले गए। तो ये क्रिया थी। और इसकी प्रतिक्रिया क्या आई कि भरत ने देखा मेरे भाई ने इतना धर्म निभाया, तो उसने कहा ना, मैं भी सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। अब यहां पे इक्वालिटी आई कि नहीं आई? बड़े छोटे भाई की इक्वालिटी आई, लेकिन समर्पण से आई। ये है वाई मी से वाई नॉट मी। जो वेस्ट की इक्वालिटी है वो है वाई मी, और इंडिया की जो इक्वालिटी है वो है वाई नॉट मी। मतलब जैसे अब इन्हीं उदाहरणों को मैं वाई मी से बताता हूं। मैं अंदर आया, सरबजीत कुर्सी पे बैठा हुआ है और उसके अंदर ये भाव है, मैं ही क्यों कुर्सी से उठूं? वाई मी? हम दोनों इक्वल हैं, मैं क्यों उठूं? और मैं अंदर आया, ये क्यों बैठा हुआ है? तो उससे ईगो आता है, क्लैश आता है, परेशानी आती है।
जबकि जो हमारी देश की पद्धति है, व्हाई नॉट मी, तो वहां से वो शुरू होता है क्रिया के प्रतिक्रिया। तो सरबजीत यहां से सोचना शुरू करता है कि मैं क्यों बैठूं, उनको बैठना चाहिए। वो सोचेगा अरे मैं क्यों बैठूं, सरबजीत को बैठना चाहिए। तो ये वाला जो समर्पण भाव है ये ज्यादा खूबसूरत है और ये विकारों को समाप्त करता है। आज ये परेशानी का विषय है कि भारत में वेस्ट का प्रभाव आने से इक्वालिटी को दूसरे तरीके से, जिसमें कि ईगो का बहुत ज्यादा बोलबाला हो गया है, हर बात में ये कंपैरिजन होता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि तुम्हें बड़े भाई के चरण छूने चाहिए, मैं ही क्यों छू, वो तो देखो मेरे साथ क्या करते हैं। जबकि हमारे यहाँ सिखाया जाता है आप अपना कर्म करो, उसकी प्रतिक्रिया अपने आप खूबसूरत आएगी। मैं ये 100% गारंटी से कह सकता हूं, हमारे देश में ज्यादातर घरों में जितना सम्मान माताओं का होता है उतना पिता का नहीं होता। बच्चों में होता है कि नहीं होता? लोगों के मुंह से पहला शब्द मां निकलता है, क्योंकि मां ने वो चीज समर्पण से हासिल की है। तो मैं यहाँ पे जो बात बोलने जा रहा हूं, मतलब उस चीज को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि भारत में इक्वालिटी नहीं है। भारत में इक्वालिटी से ज्यादा पूजा है। यहाँ लोग पूजनीय बना दिए जाते हैं, गुरुओं को सम्मान देके, माता पिता को सम्मान देके, पति का पत्नी को सम्मान देके, पत्नी को पति को सम्मान देके, समर्पण भाव से चीजों को पूजनीय बना दिया जाता है। पर आज ये विडंबना है भारत की, उसमें कहीं ना कहीं हम सबकी जीवन शैली विक्टिमाइज हुई है। आज घर बसते नहीं है, ज्यादातर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इक्वालिटी के नाम पे अहंकार को परोसा जाता है, ईगो को परोसा जाता है। वो एक सही तरीका नहीं है इक्वालिटी हासिल करने का। ऐसे मेरे विचार हैं। अगर किसी की मान्यता को कोई ठेस पहुंच रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर मुझे ये लगता है हमारे पुराने भारत की चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए, सबका घर सुंदर सुखमय हो जाए, क्योंकि वहां सिर्फ सेवा भाव होगा, समर्पण होगा, एक्सपेक्टेशन जीरो होंगे और क्रिया की प्रतिक्रिया आती है। हमें इक्वालिटी हासिल करनी है, अपना समर्पण देके अपने आप आ जाएगी और शायद वो पूजनीय हो जाएगी। तो वापस आते हैं, जो शुक्र है वो पत्नी का स्थान है, इसलिए मैं कहता हूं कि इस पत्नी को लक्ष्मी स्वरूपा देखिए। आज इक्वालिटी के नाम पे वो बोलते हैं कि पत्नी जो है वो अपनी कास्ट पीछे साथ में लगाएगी। मुझे किसी ने बोला, मतलब पहले हस्बैंड की कास्ट ले लेते थे, अब पत्नी अपनी कास्ट लगा लेते। मैंने कहा हमारे भारत में तो पत्नी का नाम पहले लगाते थे। जय सिया राम बोला जाता है, राम सिया नहीं बोला जाता, राधा कृष्ण बोला जाता है। तो हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत था सब कुछ, थोड़ा सा खत्म हो गया और उसका हम सब शिकार भी हुए और वो उसमें हम सभी शामिल हैं। तो इसको ठीक करने की कोशिश तो करनी चाहिए। एनीवे, अब हम आ जाते हैं, यानी कहने का मतलब है जिस घर में पत्नी का पूरा सम्मान होता है, पत्नी को पूरा उसके साथ रखा जाता है। इसीलिए हमारे घर में जब कोई बहू आती थी ना तो हमेशा बोला जाता था हमारे घर लक्ष्मी आ गई। बहू को सौभाग्य लक्ष्मी कह के पुकारा जाता था। और जो है उनको बकायदा एक पूरे रीति रिवाज के साथ घर की चाबी सौंपी जाती। तो चलो खैर आगे चलते हैं। शनि जो है वो न्यायाधीश हैं। शनि जो है वो न्यायाधीश हैं, यानी कि जज हैं। जज आपके कर्मों का हिसाब किताब सब शनि ग्रह ही करते हैं। इसीलिए अगर किसी का शनि अच्छा हो
उसका सिंपल मतलब ये होता है कि तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं पुराने, जिसकी वजह से आपका शनि अच्छा है। और जब जिसका शनि अच्छा होता है वो कई मकानों का स्वामी बनता है, उसका परिवार सुरक्षित रहता है, वो बहुत अच्छा जीवन जीता है जिसका शनि अच्छा होता है। और जब किसी का शनि खराब होता है तो फिर उसका उल्टा भी वैसा ही होता है, क्योंकि कर्म बुरे हैं तो वो उल्टा लटका भी देते हैं शनि महाराज। तो जो शनि है उनका किससे रिलेशन है? आपके सेवकों से, जो आपके घर में नौकर हैं, जो सेवक हैं, जो एम्प्लॉय हैं, जो आपके लिए काम करते हो, जो आपकी किसी भी तरह से सेवा करते हो, जैसे आपके माली हो गए, आपके घर के बाहर कोई चौकीदार हो गया, जो आपके घर के बाहर सब करता है। अगर आप इन लोगों को प्रसन्न रखेंगे, बहुत छोटे छोटे जेस्चर हैं। जैसे उस दिन मुझे सरबजीत जी बड़ी अच्छी बात बता रहे थे कि हमारे यहाँ छोटा सा पार्क है जहाँ माली आते हैं काम करने के लिए, तो सरबजीत जी के घर से उनके लिए चाय बन के जाती है वो सरकारी, लेकिन सरबजीत जी का नियम है वो आते हैं और उनके लिए चाय बिस्किट सब भेज देते हैं अपनी तरफ से। हमारे फादर भी इस मामले में बहुत अच्छे थे कि जो सफाई कर्मचारी आते थे उनको भी चाय बिस्किट वगैरह सब दिया जाता। तो आपको इन लोगों को अगर आप प्रसन्न रखेंगे तो शनि जो है वो अच्छे होंगे। आप ध्यान से देखना, सारे वो कर्म आ रहे हैं जो आपको हम पिछले कितने दिनों से बता रहे हैं। अगर ये सारे कर्म हम कर रहे हैं तो आपके ग्रह वैसे ही ठीक हो जाएंगे, और ठीक हो जाएंगे तो वैसे ही बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो सवाल यह है, जब गुरु नानक देव जी कहते हैं या कोई भी संत ये कहता है कि आपको सही चलना है, तो सही वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। जब अक्सर बोल देते हैं मैं तो जीवन में वही करता हूं जो मुझे सही लगता है, तो ये अहंकार है, आपको सही नहीं लगता है। सही वही है जो शास्त्रों में लिखा है, जो गुरुओं ने कहा है, जो संतों ने कहा है, जो महापुरुषों ने कहा है, वो सही है। आप वो कर रहे हैं क्या? अगर वो कर रहे हैं तो बिंदास किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। अब आ जाते हैं राहु। राहु जो कोढ़ी हैं, जो विकलांग हैं, जो अधूरे हैं, जिन्हें ईश्वर ने पूर्णता प्रदान नहीं करी है, किसी ना किसी तरीके से वो असहाय हैं, उनकी जो मदद करता है उसका राहु ठीक हो जाता है। राहु कबाड़ पसंद नहीं करता। अगर किसी का राहु खराब है, उसको अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए, गंदगी नहीं मिटानी चाहिए, स्पेशली छत साफ रखनी चाहिए, घर के बाहर कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, उन्हें रोज झाड़ू लगाना चाहिए। तो स्वच्छता जो है, अगर घर में सब कुछ साफ सुथरा है तो उससे राहु ग्रह ठीक रहेगा। कोढ़ियों की, विकलांग की सेवा करने से राहु ग्रह ठीक रहता है। तो यहां से राहु देव जी क्या कह रहे हैं? स्वच्छ भारत। अगर भारत स्वच्छ होगा तो पूरे भारत का राहु ठीक हो जाएगा। विकलांगों की सेवा करिए, कोढ़ियों की मदद करिए, तो राहु ठीक हो जाएगा। केतु कुत्तों के लिए है, जो कुत्तों को खाना खिलाते हैं उनका केतु ठीक हो जाता है। अब मैंने जितने भी आपको उपाय लिखाए इनको जोड़ लीजिए आपस में, और अगर ये सारी क्रियाएं आप वैसे ही करते हैं, अपने जीवन में इसको अपना हिस्सा बना लेते हैं, अपना संस्कार बना लेते हैं, तो आपके सारे ग्रह मस्त हो गए, तो जीवन में सब कुछ वैसे ही सुंदर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि स्पेशली दान वाली जगहों पे, तो आप उनको थोड़ा सा और किसी ज्योतिष विद्वान से पूछ लीजिए कि जब दान करना है तो सोमवार क्या दान करना है, मंगल क्या करना है, बुध क्या करना है, वीर सिर्फ खाने का, लंगर चलाना है। अब ये अलग अलग भी क्यों रखे गए हैं? अगर आप एक ही तरह की चीज किसी को खिलाते रहेंगे रोज तो क्या होगा? मान लो आपने
एक संस्था में सोच लिया कि मैं तो उसको रोज राजमा चावल ही भेजूंगा। अब वो भी थक जाएंगे, भाई साहब रोज राजमा चावल दे देते हो, कुछ और दे दो। तो इसलिए बड़ी खूबसूरती के साथ, जैसे जो सोमवार है उसमें उन्होंने लिखा कि आप चावल जो है, दूध और चावल यानी खीर भी दे सकते हो, दूध चावल दान कर सकते हो सोमवार को। मंगल जो है, मंगल, उसमें आप क्या कहते हैं, मीठी रोटी जो होती है वो दे सकते हैं। कोई भी लाल चीज, गाजर की सब्जी, कोई भी लाल चीज कुक कर सकते हैं। लाल दाल होती है वो कुक कर सकते हैं, उसका दान खिला सकते हैं। बुध जो होता है वो हरे का होता है, हरा मतलब हरी मूंग की दाल दे सकते हैं, हरी सब्जियां दे सकते हैं। ठीक ऐसी बृहस्पति है, वो पीला है। पीला मतलब आपने पकोड़े खिला दिए, आपने कड़ी चावल का प्रसाद खिला दिया, तो इस तरीके के आपके बृहस्पति के हैं। शुक्र जो है वो भी आपका इसी तरीके से। अच्छा, ये एक बार आप किसी ज्योतिषाचार्य से पूछ लीजिएगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी में कमी है। हाँ, जैसे जो राहु है आपका, कोढ़ी और विकलांगों को जो खाना खिलाते हैं, तो राहु को तला हुआ पकोड़े वगैरह जो होते हैं वो पसंद है। तो जैसे हम बोलते हैं ना, यार चलो आज हॉलीडे है, आज हम पकोड़े खाएंगे, तो ऐसे आप उन विकलांगों को कभी पकोड़े, कभी ब्रेड पकोड़े, ये सब खिला सकते हैं। तो ऐसे ज्योतिषाचार्य का थोड़ा सा डीप है, पर मैं तो इसमें भी नहीं पढ़ूंगा। मैं कहूंगा बस जीवन में सीधे चलिए, दान पुण्य करिए, इतनी डेप्थ में भी जाने की जरूरत नहीं है। बाकी परमात्मा पे छोड़ दीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। तो मेरे को आज ज्योतिषाचार्य वाला टॉपिक खत्म हो गया है बस। ओवर टू सर जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है सर कि आज आपने बहुत सरलता से सभी ग्रहों के साथ मिलजुल कर यारी दोस्ती करके कैसे रहा जा सकता है हमें बताया है। और जैसे जब पंडित जी भी पूजा करते हैं तो कहते हैं सर्व ग्रह शांति की बात होती है, तो आपने एक कंप्लीट पैकेज दिया है। और अगर हम जोड़ कर देखें जो आपने कहा, तो वो 5 चीजें जो चेतन सर ने पहले दिन बताई थी, जिसमें ज्ञान है, ध्यान है, जप है, समाधि है, दान है, तो उसमें से आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और जो कर्म योग की वो बात कहते हैं, संस्कारों की बात कहते हैं, तो आप कोई संस्कार उठा के देखें, और जो ये बातें आज उन्होंने बोली है ये सब संस्कारों से ही जुड़ी हुई है। यानी बेसिकली संस्कार और जो आपका ज्योतिष है वो जुड़ा हुआ है। सारे प्लैनेट्स जो हैं वो जुड़े हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसपे हम सबको ध्यान देना है वो है भाव। ये करते हुए जो भाव है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। मान लीजिए आपके घर में कोई आ गया, अब आपको खाना तो बनाना ही पड़ेगा, ये भाव है उसके लिए, या आप बड़े दिल से उसके अवगत करना चाहते हैं, ये दूसरी चॉइस। आप इसको एज अ प्रिस्क्राइब ड्यूटी तो ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भाव क्या आ रहा है? अच्छा चल भाई, आज कुत्ते को खाना खिलाना है, आज मुझे, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे अपना केतु ठीक करना है, इसलिए कुत्ते को खाना खिलाना, वो नहीं। तो जो भाव है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें निष्काम की बात आती है साथ में। अगर आप उसको जोड़ पाए, उस भाव के साथ कर पाए कि मैं प्रकृति की मदद कर रहा हूँ, मैं एक संस्कार डेवलप कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है सर ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, 100% सही, बिल्कुल आपने यू बैंग ऑन, यू नो, बिल्कुल सही बात। ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है, और हाईएस्ट भाव ब्रह्म भाव है। अब ब्रह्म भाव बिना निष्कामता के नहीं आता। रोमश्री जी, आप कुछ कहना चाह रही है प्लीज। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका ये सब बताने के लिए। और सुनते सुनते मुझे याद आया, किसी संत से ही, उनके मुंह से मैंने एक लाइन सुनी थी जो याद रहती है हमेशा, कि अगर आपके अंदर करुणा है, जिसकी हम रोज बात कर रहे हैं, बेशर्त प्रेम, तो वो खुद आपके सामने आके आपसे दान मांगने आ जाएगा, कभी कुत्ते के रूप में, कभी भिखारी के रूप में, कभी माँ बन के। तो वो खुद आपके प्यार का भूखा हो जाएगा। तो वो दोनों बातें कहीं ना कहीं जुड़ रही है, जो आपने भी कहा कि भाव सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, जिसकी भी आप उपासना करते हैं, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें ये पदार्थ नहीं चाहिए। जैसे लोगों को ये लगता है कि शिव जी को प्रसन्न करना है तो बेलपत्र है, दूध है, वो हम चढ़ाते हैं।
लेकिन उसके साथ में जो वो चीज कहते हैं ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप किस संस्कार के साथ, किस भाव के साथ दे रहे हैं। और साथ में यदि आप कहीं ऐसी जगह पर है जहां आप ये पूजा परफॉर्म नहीं भी कर पा रहे, इसे कर्म कांड में कह सकता हूं, अगर आप वो नहीं कर पा रहे, लेकिन उसके साथ में अगर आपके मन में करुणा है, जो उनको जो चीज चाहिए जो आप दे रहे हैं साथ में, वो है करुणा, वो है प्रेम, वो है धैर्य, वो है क्षमा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सर जो मुझे लगता है कि ये भी एक तरह से अगर आप अपने लाइफ का पार्ट, संस्कार का पार्ट लेके चलते हैं, तो ये सब उसके साथ जुड़ा हुआ है। बेसिकली ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो आज चेतन सर ने जो हमें बताई है, लेकिन इस मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे का जो भाव है वो इमोशनल है। तो यदि आपके पास सही इमोशन है और उसके साथ में सही सामग्री है, तो वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। सही भाव प्लस सही सामग्री इज इक्वल टू अ परफेक्ट पैकेज, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा। मैं इसमें मुझे लगता है 2-4 मिनट और बात कर ही लेते हैं इसके ऊपर, भाव की जब बात आई गई है। जब आप अपने भाई के साथ संबंध बनाते हैं, संबंध ठीक करते हैं, जब अपने आप भाई को आदर सम्मान देते हैं, अपनी पत्नी को आदर सम्मान देते हैं, जब पत्नी अपने पति को आदर सम्मान देती है। अच्छा, ये वाली बात मैं भूल गया कि कोई पत्नी अगर अपने पति को सम्मान देती है तो उसका शनि ठीक होता है। तो ये शनि का उपाय है जब पत्नी पति को प्रणाम करती है। सर ये आपने बड़ी कमाल की बात बोली, थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा था पति रह गए कहीं ना कहीं। नहीं, सबके लिए अपने अपने धर्म है वो। मैंने कहा ना, हमारे यहाँ समर्पण से चलता है। ईश्वर का भला हो सकता है। पति पत्नी को लक्ष्मी स्वरूपा देखती है और पत्नी जो है वो पति को प्रणाम करती है, तो उससे शनि ठीक होता है। ठीक है, ये इसमें मैं मिस कर गया लाइन बोलना। तो कहने का मतलब है, जो भी सरबजीत जी ने बात बोली, भाव में जो सबसे बड़ा भाव है वो ब्रह्म भाव है ना। आपको ये कभी नहीं भूलना है यार, वो मेरा भाई का रोल अदा कर रहा है। जब उससे क्या होगा, आपके अंदर जो थोड़े बहुत विकार हैं वो एकदम निकल जाएंगे। ये जो सामने व्यक्ति बैठे हैं चंद्रमोहन हांडा, ये मेरे बड़े भाई का रोल अदा करने इस पृथ्वी पे आए। हम एक ही माता पिता परमात्मा की संतान हैं। जो आत्मा तत्व इनके अंदर है वो मेरे अंदर भी है। जो ये बाहरी खेल चल रहा है, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, उसके लिए मैं इनसे कैसे कोई घृणा कर सकता हूं? ये तो साक्षात खुद ब्रह्म है। ठीक है, जो उन्हें रोल मिला है। अब मेरा स्वधर्म ये कहता है कि ये मेरे बड़े भाई हैं, तो छोटे भाई होने के नाते जो मेरा स्वधर्म बनता है उस हिसाब से मुझे अपना कर्म करना चाहिए, बिना ये सोचे कि वो अपना कर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यही समर्पण है हमारे देश में। यहां हम क्रिया से प्रतिक्रिया लेते हैं। ऐसा नहीं, वो कौन सा अपने बड़े भाई का फर्ज निभा रहा है, जब देखो उल्टे सीधे काम करता रहता है, मेरे को यहाँ कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया। कई बार पत्नियां बोल देती हैं पति को, आप अपने भाई के लिए करते रहते हो, उसने कभी कुछ किया? एक मिठाई का डब्बा भी लाया आज तक? अपनी बेटी की शादी पे बुलाया कभी? आप चले जाते हो। हमारी अप्रोच ये रहती है, ये इक्वालिटी की अप्रोच है। वाई मी? आपको इसको चेंज करके लाना है। वाई नॉट मी? मेरा तो स्वधर्म है, मैं तो करूं। वो नहीं देने आया, मैं देने जाऊंगा। उसने सम्मान नहीं दिया, मैं दूंगा। मेरा स्वधर्म, और वो किसी और के कर्म से कभी भी बदल नहीं सकता। आप अपने स्वधर्म पे रहिए। आप अपना स्वधर्म मत छोड़िए। और कुछ भी गलत हो नहीं रहा, एक्चुअली आपकी परीक्षा हो रही है, जैसे हरिश्चंद्र की हुई थी। प्रारब्ध आपने ही तो क्रिएट किया है। अब उसको अगर खत्म करना है तो स्वधर्म में रह के ही तो होगा। यही परीक्षा है। नहीं तो तैयार रहिए अगली कूंज जल के लिए। ठीक है। क्योंकि सर यहाँ आपने एक बात कही जो मुझे लगता है जिसपे सबको बहुत गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा जब माता पिता या माता या पिता या भाई या बहन दिल से आपको आशीर्वाद देंगे तो आपकी वो चीज ठीक हो जाएगी। तो जो एक बात है वो दिल का मतलब वो भाव भी है। मतलब आप सोचे मंगलवार है तो भाई को खुश करना है भाई आज, मतलब तो वो आप दिल से नहीं कर रहे तो दिल से आएगा नहीं। अच्छा आज शुक्रवार है, आज बीवी को खुश रखना है, पैसा आना है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे करना है, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो इसको ऐसे कैलकुलेट मत करिए। आप भाव से करेंगे तो ही भाव वापस आएगा।
क्योंकि यहाँ से निकली हुई चीज यहीं आती है और यहाँ से गई हुई चीज यहीं तक पहुंचेगी। तो दिल का आशीर्वाद प्राप्त तब होगा, कंप्लीट तब होगी जब वो आपकी दिल से होगी, दिमाग से नहीं, मन से, दिल से, इमोशन से होनी बहुत जरूरी। तो करें सर कंक्लूड इसको? ठीक है। तो आज का भी ये दिन बहुत खूबसूरत रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चेतन सर, सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ जितने भी हमारे साथी यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं जो हमें आज देख पा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं नए जोश, नई ऊर्जा के साथ। 26वें दिन में 25 दिन हमारे कंप्लीट हुए ईश्वर की कृपा से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे और व्यस्त रखे। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। जय भारत, जय गैलवे दोस्तों। जय गैलवे सर। जय भारत, जय